हेलो एवरीवन, 5000 एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज स्टार्ट करने वाले हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। जिन भी बच्चों को मैथ, रीजनिंग, जीएस में हमारी 5000 एमसीक्यू सीरीज से फायदा हुआ है, मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़े हैं, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। वैसे आप काफी लोग बता भी रहे हैं, बच्चों के मैसेज भी आते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट और परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट कर ले, ताकि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से, कई गुना अच्छे से समझ में आए। ठीक है मेरे भाई, वैसे आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो भी समझ में तो आएगा, लेकिन अगर आप परसेंटेज और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो कई गुना अच्छे से समझ में आएगा। पूरी कंप्लीट परसेंटेज और सीआई यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दी गई है वीडियो। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है अपने पास पहला क्वेश्चन। साधारण ब्याज में मैं आपको एक बेसिक सी बात बता देता हूं। साधारण ब्याज में ना तो साल का कोई फर्क पड़ता है, ना परसेंटेज के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर आपको मल्टीप्लाई आती है, अगर आपको गुणा करना आता है, तो आपको साधारण ब्याज आता है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपके सामने मैं सोल्व करके दिखाऊंगा। अगर कोई बंदा कहता है 10% 2 साल के लिए साधारण ब्याज के लिए कोई चीज दी है, और दूसरा बंदा कहता है मैंने 1 साल के लिए 20% पे दी है, तो दोनों बात एक है, क्योंकि 10 गुणा 2 भी 20 होता है और 20 गुणा 1 भी 20 होता है। कोई बंदा कहता है मैंने 5% के हिसाब से 4 साल के लिए कोई चीज ब्याज पे दी है, कोई रुपए ब्याज पे दिए हैं, और कोई दूसरा बंदा कहता है मैंने 10% के हिसाब से 2 साल के लिए ब्याज पे दिए हैं, तो उसको भी ब्याज 20% मिलेगा और उसको भी ब्याज 20% मिलेगा। साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं गुणा का खेल रहने वाला है, सारा मल्टीप्लाई का खेल रहने वाला है, तो बढ़िया से आप चलें। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। अब पहला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्या है, कुछ बेसिक चीजें मैं आपको क्वेश्चंस के साथ समझाऊंगा, उन चीजों का दिमाग में रखना, और सिंपल इंटरेस्ट बेहद आसान हो जाएगा। हर क्वेश्चन 10-15 सेकंड के अंदर आपका सोल्व हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, साफ साफ पता चल रहा है। क्या कह रहा है, मोहन ने कुछ धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर राशि, कुछ राशि थी 9% पे दे दी, उतनी राशि 10% पे दे दी। मतलब सेम राशि है तो कुछ 9% कुछ 10%, मतलब टोटल कितना हो गया, 19% हो गया। बताओ कोई दिक्कत। मान लो कोई x राशि थी वो 9% पे दे दी, 10 दूसरी भी x% राशि थी 10% पे दे दी। हमने क्वेश्चन को इजी शब्दों में लिख लिया। अब आगे चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। क्या कह रहा है कि दर से 2 वर्षों के लिए उधार दे दी। टाइम कितना हो गया, 2 साल के लिए, ये भी 2 साल के लिए और ये भी 2 साल के लिए। बताओ, इससे उसे कुल 760 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। तो मेरे भाई मैंने आपको क्या बताया था कि परसेंटेज को ईयर से गुणा कर लेंगे तो भी एक ही बात है। तो ये 18% भी कह सकते हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर 20% भी कह सकते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं मोहन ने कुछ राशि 18% ब्याज पे दी और मोहन ने कुछ राशि, सेम राशि 20% ब्याज पे दी, तो भी उसे कितना परसेंट ब्याज मिलता, 760%। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपके सामने। 500 रुपए है, मैंने आपको ट्री मेथड बताया था। अगर 10% के हिसाब से हम ब्याज माने तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 2 साल का 50 हो गया। अगर हम 1 साल पे जाएंगे तो 10 गुणा 2 20% हो जाएगा। तो अगर 500 का हम 20% करेंगे, 20%, तो वो भी कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा 1 साल का। और 2 साल का 5% के हिसाब से भी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 रुपए। तो चीजें सेम रहने वाली हैं। तो ये यहां पे सेम है, ये यहां पे सेम है, तो इसको और इसको सबको जोड़ दो, सीधा सीधा हिसाब ये है। बिल्कुल अलग। देखो मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया, मेरा तरीका वो है जो मुझे समझ में आए हैं, जो ओवर द टाइम पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन सोल्व करते 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 और मुझे कोई नया मेथड अपने आप में समझ में आ गया, मैं वो आपको तरीके से कराता हूं। सारी मेथड्स नए हैं आप लोगों के लिए, आपने कहीं नहीं पढ़े हैं, तो इनके ऊपर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि ये मेथड आपका हो जाए। 2 दिन में नहीं समझ पाओगे कि इसमें क्या हो गया। मेरे को समझ में आ रहा है 18 और 20 38, 38 की वैल्यू 760, 1 की वैल्यू 20, 2000 आंसर आ गया। लेकिन आपको इस चीज को समझने में क्या लगेगा मेरे भाई, टाइम लगेगा। देखो कैसे। अब उसने कुछ राशि 18% पे दी थी, लेकिन सेम राशि उसने क्या दी थी, 20% पे दी थी। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो बताओ ये कुल धनराशि का हो गया कि परसेंटेज नहीं हो गया कि नहीं हो गया। कैसे, जब x% का 18 था
तो इसमें कोई दिक्कत, और x का ही 20% था। तो अगर हम इसको कुल धनराशि पे लेके जाते हैं, एक सेकंड रुकिए प्लीज, अगर इसको कुल धनराशि का माने तो भी वही बात रहने वाली है। कैसे, या एग्जाम्पल से समझेंगे। 250 रुपए में मैं इसको बांट लेता हूं, ठीक है। अगर मैं 250 रुपए पे 10% लेता हूं तो कितना आ गया 25, और 250 रुपए पे 10% लेता हूं तो कितना आ गया 25। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 50, और यहां पे भी कितना है 50 है, 1 साल का। 250 के 2 साल का निकालेंगे तो कितना आ गया 50, 250 पे कितना आ गया 50, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 ही बनेगा। अगर धनराशि इक्वल डिवाइडेड है तो ब्याज को जोड़ने पे उतना ही बनेगा। तो ब्याज क्या इक्वल बनेगा या नहीं बनेगा, तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका 38%, और 38% की वैल्यू कितनी दी गई है 760 रुपए। तो अगर हम 100% निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 38% की वैल्यू 760 रुपए, 1% की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 20 रुपए। कितना गुना हो गया 20 रुपए, और 100% की अगर मैं वैल्यू बात करूं तो कितना हो जाएगी 2000 रुपए। बताओ हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? समझ पा रहे हैं मेरी बात को मेरे भाई? देखो इस क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा अटपटा लगा हो आपको, आगे वाले क्वेश्चनों में और 2 4 5 क्वेश्चन के बाद चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा पेशेंस के साथ रखें। दोबारा से एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन को बिल्कुल स्टार्टिंग से। क्वेश्चन क्या कह रहा था? देखो अर्थमेटिक में खेल ये है, लास्ट में आप ये समझ लो ना कि किस परसेंटेज को किसके बराबर रखना है तो आपका खेल खत्म हो गया। उसने क्या कहा था कि x% धनराशि 9% के हिसाब से 2 साल के लिए दी थी, x% धनराशि 10% के लिए 2 साल की। अगर ये x की जगह यहां x होता और यहां कुछ और होता तो हम इसको सीधा सीधा नहीं जोड़ सकते थे, क्योंकि धनराशि यहां हमारी अलग हो गई। हमने जब इक्वली डिवाइड करा है तब हमने जोड़ा है। अगर ये अलग होता तो इस परसेंटेज को नहीं जोड़ सकते थे। अब हमने क्यों जोड़ दिया? क्योंकि धनराशि सेम है तो हमने इसको ऊपर जोड़ दिया। समझ पाए? क्योंकि x का 18%, x का 20%, तो हम x का 38% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 100% लिख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, अब देखो 38% की वैल्यू 760, 1% की वैल्यू 20, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 हो जाएगी। बहुत आसान है क्वेश्चन। आप एक बार नए तरीके से आपने चीजें सीखी हैं तो 2-4 क्वेश्चंस के बाद आप इन चीजों के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से समझने लग जाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है अगला। ए मैन टुक ए लोन फ्रॉम ए बैंक। देखो पहला क्वेश्चन मैं हमेशा थोड़ा हार्ड करवाता हूं ताकि आपकी थोड़ी नींद खुले, आपका क्वेश्चन सोल्व हो या ना हो। अगर नहीं होता है तो आप सजग हो जाते हैं कि यार मेरे को आने वाले क्वेश्चन समझने हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान आ जाता है ना तो बच्चा नींद की तरफ जाने लगता है। मुझे पर्सनली ये लगता है स्टार्टिंग में हार्ड करवा के 1-2 क्वेश्चन, फिर इजी क्वेश्चन करवाने चाहिए, फिर बच्चा फ्लो में कॉन्फिडेंस से करता है। और कोई भी क्वेश्चन हार्ड या इजी नहीं होता। आप खुद देख रहे हैं पिछले 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचता हार्ड। 10 सेकंड में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपए केवल ब्याज के रूप में लौटाई। तो भाई देखो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना है 5400 रुपए। टाइम कितना है 3 साल। रेट कितना है, रेट कितना है आपका 12%। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? 12% रेट है, टाइम है 3 साल, और आपका इंटरेस्ट है वो कितना है 5400 रुपए। ठीक है, अब मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं कि 3 साल को, मतलब अगर मैं ऐसा कहना चाहूं तो बताओ कोई दिक्कत? भाई इंटरेस्ट ब्याज की वैल्यू 5400 है ना, तो जो परसेंटेज से ही तो ब्याज निकलेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 36% की जो वैल्यू है वो 5400 है। बिल्कुल कह सकता हूं। सुनो कैसे कह सकता हूं। मान लो आपके पास 100 रुपए थे तो आपने 10% ब्याज पे दे दी, तो ब्याज कितना हुआ 10 रुपए हुआ। अब एक दोस्त आके कह रहा है मैं आपका 10% ब्याज लौटाता हूं जो कि 10 रुपए है। तो बताओ राशि कितनी हुई? तो 10% की वैल्यू 10, तो 100% की कितनी होगी 100 होगी।
यही चीज तो ये कह रहा है कि 12% 3 साल के लिए, तो कितना हो गया 36%, और 36% ब्याज की वैल्यू कितनी है 5400 है, तो हम 100% निकाल लेंगे, तो बताओ आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 100% के लिए क्या हो जाएगा 5400 डिवाइड बाई 36 गुना में 100, 18 दूनी 36, 18 3 54, तो क्या आ जाएगा आपका 30,000 रुपए आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 30,000 रुपए आंसर। लेकिन नहीं, 30,000 के बट्टे में क्या था, देखो ये नीचे 2 भी बचा हुआ है, तो क्या आ जाएगा 15,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये गलतियां आप भी मत करो, ये हमेशा जो नीचे बचा हुआ है उसको देखो, ध्यान रखो इस चीज का, और कैरी को आगे करके ले जाओ। समझे? फिर बता देता हूं। इंटरेस्ट क्या दिया हुआ था आपका, ब्याज था 5400 रुपए, टाइम 3 साल था, रेट 18% ना सॉरी 12% था। 12% 3 साल के हिसाब से 36% हो गया। 36% की वैल्यू 5400 थी, 100% की वैल्यू कितनी आ गई 15,000 रुपए आ गई। इतना सा क्वेश्चन था, 5 सेकंड का क्वेश्चन था। अगर आप इसको पढ़ोगे, आपने प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से कर ली, तो एग्जाम में सिर्फ आपको इतना लिखना है 3600% की वैल्यू 5400, तो 18 दूनी 36, 18 3 54, 150 आ गया। 100% की वैल्यू कितनी आ गई 15,000 आ गई। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आ जाओ। बढ़िया इजी आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 5,000 रुपए उसने उधार लिए। कितने उधार लिए 5,000। प्रिंसिपल कितना हो गया 5,000 हो गया। 2 वर्ष के लिए 4% के हिसाब से, तो टाइम कितना हो गया 2 वर्ष, और रेट क्या हो गया आपका 4%। ठीक है, फिर दूसरा व्यक्ति 6.1/4% के साधारण दर से 2 वर्ष के लिए उधार लेता है। दूसरा व्यक्ति टाइम कितना है 2 साल ही है, और रेट क्या है आपका 6.1/4। तो मैं जो टोटल इफेक्टिव रेट है उसको ऐसा लिख सकता हूं, यहां इफेक्टिव रेट आ गई 8%, यहां जो इफेक्टिव रेट आ गई वो आ गई 12.1/2%। बताओ आ गई कि नहीं आ गई। अब पूछा क्या हुआ है, वो कह रहे इस सौदे में उसे लाभ होगा। कितना लाभ होगा, तो भाई ये जो डिफरेंस होगा 4.5% का, यही तो लाभ होगा। क्या करा उसने, कुछ रुपए उधार लिए, कितने परसेंट पे 4% पे, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। वो रुपए उसने दूसरे बंदे को 6.1 वार्षिक दर से 2 साल के लिए उधार दे दिए। तो जो बीच का ब्याज है, बीच की प्रतिशत है, वही तो खाएगा बंदा। कहने का मतलब क्या है, कोई चीज 100 रुपए की आई, वो 120 रुपए की बिकी, आपने क्या करा, वो 120 में खरीद ली, आगे 140 में बेच दी, तो आपको 20 रुपए तो बचे। यही चीज तो ये कर रहा है कि इससे उधार ले रहा है इतने प्रतिशत ब्याज पे, आगे इतने में दे रहा है, तो ये जो बीच का 4.5% है, ये इसको प्रॉफिट होगा। तो कितना प्रॉफिट होगा 5,000 का 4.5%। अब इसको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, मुझबानी निकालना है। 5,000 का 100% कितना होगा 5,000। 5,000 का 10% कितना होगा 500, और 5,000 का 1% कितना होगा मेरे भाई 50। 5,000 का 1% कितना होगा 50, और 5,000 का 4%। देखो मैंने हमेशा आपको बताया 1 में और 4 में तोड़ लो, इसीलिए मैं कह रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट करने से पहले परसेंटेज बढ़िया से करके आओ। 1% की वैल्यू कितनी होगी 50, 4% की वैल्यू कितनी होगी 200, 1% की वैल्यू 50 है, तो आधा प्रतिशत की वैल्यू कितनी होगी 25, तो 4.5% की वैल्यू कितनी होगी 225। बताओ समझ पाए या नहीं समझ पाए। बढ़िया से चीजें क्लियर हुई, आराम आराम से। मेरा मकसद है क्वेश्चन में लगे 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डाउट में थोड़ा सा दिक्कत आती है सबके साथ, हमारे प्लेटफॉर्म नहीं हर प्लेटफॉर्म पे। देखो वही फर्क है, ऑफलाइन में आप 2,000 रुपए पर महीना दे के जाते हो, 1 साल पढ़ते हो 24,000 रुपए देते हो टीचर को, यहां हम 200-300 रुपए में दे रहे हैं। भाई कुछ तो फर्क होगा, 24,300 में क्वालिटी वहां से बढ़िया मिलेगी, ये गारंटी है। लेकिन हाँ, डाउट वगैरह जो चीजें ऑफलाइन में आप पूछ सकते हो वो थोड़ा सा है, इसीलिए चीजों को 2-2 बार बताया जाता है कि आपके डाउट्स ना रह जाए। ठीक है मेरे भाई, जिसको समझ में आ गया वो स्किप कर सकता है, वरना आप एक बार दोबारा से समझे क्या है क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 5,000 रुपए 2 साल के लिए उधार लिए थे, कितने परसेंट पे 4% पे। तो इफेक्टिव रेट मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाई कर लो
4% 2 साल के लिए 8% या 8% 1 साल के लिए, एक ही बात है सिंपल इंटरेस्ट में। तो ये क्या आ गया 8% आ गया। 2 साल के लिए 6 से ही 1/4%, ये कितना आ गया 12.5% आ गया। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा 4.5%। 4.5% की वैल्यू कितनी होगी 5000। 4.5% की वैल्यू कितनी होगी 5000। तो ना सॉरी 4.5 की 5000 नहीं होगी, सॉरी 5000 तो टोटल उसने उधार लिया था, 4.5% उसका क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट निकालना है हमें, तो 4.5% निकालना पड़ेगा 5000 का। 5000 का 1% कितना होता है 50, आधा परसेंट कितना होता है 25, 4% कितना होगा 80 और ना सॉरी 200 और 4.5% कितना होगा 225। समझ पाए मेरे भाई बात को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी ने 29,400 रुपए 6 साल के लिए डिपॉजिट करा एट सिंपल इंटरेस्ट और उसको ब्याज कितना मिला। इंटरेस्ट देखो, अमाउंट राशि कितनी थी, प्रिंसिपल कितना था 29,400। इंटरेस्ट जो मिला वो कितना मिला 700 रुपए। टाइम कितना है 6 साल। टाइम कितना है मेरे भाई 6 साल के लिए। अब देखो टोटल 4200 मिला था वैसे तो इंटरेस्ट, मैंने गलत लिख दिया। 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिला 1 साल का, तो 6 साल का अगर 4200 था तो 1 साल का कितना हो गया 700 रुपए हो गया। साधारण ब्याज का यही तो मजा है, कहीं भी किसको मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो सीधा सीधा। चक्रवृद्धि ब्याज में आप ऐसा नहीं कह सकते कि 6 साल का अगर ब्याज 4200 तो 1 साल का 700 होगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहां क्या होता है गुणा होता है, अगर 1 साल का 700 तो 6 साल का 4200 मिलेगा, और 4200 है अगर 6 साल का तो 1 साल का 700 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया 700 रुपए ब्याज। 700 रुपए ब्याज 1 साल का, तो निकाल दो भाई प्रतिशत। 700 डिवाइड बाई 29400 गुणा में क्या हो गया आपका 100 हो गया। 100 से क्या कट गया 100 कट गया, 7 चौक 28, 42 पे कट गया, 100 पे ये आ गया। मतलब क्या हो गया 50/21 आ गया। 21 दूनी 42 और 8/21। आंसर क्या आ गया आपका ए, आपका आंसर आ गया। बताओ समझे या नहीं, समझ में आ गई चीजें बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर बता देता हूं एक बार, प्रिंसिपल कितना था, मनोज ने कितने रुपए जमा कराए थे 29,400 रुपए, कितने साल के लिए 6 साल के लिए। ब्याज कितना मिला 4200। दर पूछी हुई है, सीधा सीधा हिसाब आ गया परसेंटेज। क्योंकि देखो सिंपल सीआई में तो हम ट्री मेथड यूज करते हैं, यहां कुछ ट्री मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है परसेंटेज। परसेंटेज मैं कहूं 100 रुपए का 6% ब्याज बताओ तो वो भी 6 रुपए होगा, और 100 रुपए का 6% निकालो वो भी 6 रुपए होगा। 100 रुपए का 3 साल का साधारण ब्याज बताओ 10% के हिसाब से तो कितना हो गया 30 रुपए हो गया। बस वो टाइम आ गया बस यहां पे, वरना क्या होता 100 का 30% भी 30 होता। 10 गुणा 3 हम 3 साल के लिए कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो प्रिंसिपल कितना था 29,400, इंटरेस्ट कितना था 4200, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 700। अब क्या निकालनी थी रेट निकालनी थी, तो 2 सही 8/21 क्या आ गई आपकी रेट आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ 3000 इल्ड्स ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1080 एट 12% पर एनम। क्या कह रहा है कितने, एक सेकेंड रुको, लॉस आ रहा है अभी भी, एक सेकेंड प्लीज। भाई इंटरनेट वाले का फोन आ गया, ठीक है व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दियो एक बार, ठीक है परमवीर, पर्सनल वाले व्हाट्सएप से मैसेज डाल दियो, रेल वायर के नाम से होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं मेरे भाई। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ 3000 इल्ड ए सम सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1080। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज आपका कितना रुपए दिया हुआ है 1080। सम कितना था 3000 रुपए, ठीक है। उसके बाद सम कितना था आपका 3000 रुपए, उसके बाद आपका इंटरेस्ट हो गया वो कितना, एसआई कितना आ गया, एसआई आ गया आपका 1080। कोई दिक्कत परेशानी, रेट कितनी आ गई
12% रेट आ गई। अब 1 साल के लिए क्या हो जाएगी, 1 ईयर की क्या हो जाएगी, सॉरी 1 ईयर का एसआई कितना हो जाएगा, अगर 3 ईयर का एसआई 1080 था तो 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 1080 बटे में 3। टाइम तो दिया ही नहीं हुआ ना, सॉरी 1 सेकेंड प्लीज। टाइम तो दिया ही नहीं हुआ, ये पूछा हुआ है कि कितने वर्षों में ये 1080 रुपए ब्याज मिलेगा। तो जब वर्षों में पूछा हुआ है तो मैंने जो सीआई में बताया था वही मेथड यहां लगा दो, ट्री बना लो। 3000 का 10% कितना हो गया, 300। 3000 का 1% कितना हो गया, 30। 3000 का 2% कितना हो गया, 60। तो 12% क्या होता है, 10% प्लस 2%, मतलब 360 रुपए। क्या होता है आपका 3000 का 360 रुपए। एक ट्री और बना लो आगे, 360। एक ट्री और बना लो, 360। अब क्या पूछ रहा है, कितने वर्षों में 1080 हो जाएगा, कितने वर्षों में 1080 हो जाएगा। तो मेरे भाई जोड़ते हुए चलो, 360 प्लस 360 720 प्लस 1080, तो यहीं रुक जाओ। तो कितना आंसर आ गया आपका, 3 साल आपका आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आसान भाषा में दिया हुआ था। मैं स्टार्टिंग में समझ रहा था कि साल दिए हुए हैं, साल नहीं दिया होता, साल निकालने थे। ठीक है, साल निकालने तो तुमने क्या करा, सिंपल 3000 इसको लिया और इसको करते हुए चलेगी और आपका क्या आ गया, साल आ गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम लेंट एट 5% सिंपल इंटरेस्ट प्रोड्यूस 2 रुपए का ब्याज आता है एक दिन का। एक दिन का ब्याज कितना, एक दिन का ब्याज कितना आता है, 2 रुपए। रेट कितना है, 5%। बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी। अब ये 5% क्या है, पर एनम है, तो हमें 1 साल का तो ब्याज निकालना पड़ेगा, उसी के बराबर रख पाएंगे। तो अगर 1 साल की मैं बात करूं तो कितने दिन होते, 365 दिन इसने दिया हुआ है। तो 365 दिन का जो ब्याज होगा कितना हो गया, 730 रुपए हो गया। बताओ हो गया कि नहीं हो गया। अब 5% की वैल्यू कितनी है, 730। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताओ, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5% की वैल्यू 730, 10% की वैल्यू 1460 और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14600। कैसे करता मैं मन में, 10% की वैल्यू कितनी होगी, 2 गुणा कर दिया हमने 1460 और 100% 10 गुणा और कर दिया, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 14600। बताओ आ गई या नहीं आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 2 इक्वल सम्स वर लेंट आउट एट 7% एंड 5% एसआई। इक्वल सम है, बराबर सम है। पहला क्वेश्चन था उसी प्रकार का है, बढ़िया तरीके से समझ लेना इस बार, पहली बार अगर कोई डाउट था तो। कुछ को 7% पे दिया गया, कुछ को 5% एसआई पे दिया गया। द इंटरेस्ट अर्न ऑन द 2 लोन्स एड अप टू 960 रुपए। दोनों का मिला के लोन कितना हुआ, 960 रुपए। कितने साल में, 4 साल में। तो कितना, एक पे कितना ब्याज था, 7%। दूसरे पे कितना ब्याज था, 5%। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। बताओ था या नहीं था। अब अगर ये मान लो x था, ये भी मान लो x था, तो कितना हो गया, ये 28% हो गया 1 साल का। ये टोटल ब्याज 28% हो गया, यहां भी 28, यहां कितना हो गया, 20% हो गया। मतलब जो 48% की वैल्यू है वो कितनी होगी, 960 रुपए होगी। x और x मिलके क्या हो गया, 2x। 2x के 48% की वैल्यू क्या होगी, 960। अगर हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, तो 2000 हो गया। क्या हो गया, 100%। ये 2x आ गया और वैल्यू भी तो 2x ही थी, 2 इक्वल अमाउंट में थी, तो आधा आधा बटा हुआ था। आंसर भी क्या निकालना था हमें, 2x ही निकालना था। क्यों निकालना था, क्योंकि आधा आधा बटा हुआ था। मैं आपको कहूं 100 को 2 हिस्सों में बांट दो, 50 और 50। अब हमने x जो मानना था वो 50 था, दूसरा x भी 50 था, लेकिन आंसर जो इक्वल अमाउंट आएगी वो तो 100 आएगी ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा, ये 2000 आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, ठीक है।
फिर देख लो कैसे करा। 7% था 4 साल का, 28% हो गया सीधा सीधा। 5% था 4 साल का, 20% हो गया। 48% की वैल्यू 960 दी हुई थी, 100% निकाल दिया हमने। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? अगर वो कहता है इक्वल अमाउंट्स बताओ, कितनी इक्वल अमाउंट थी, तो 2000 को 2 इक्वल हिस्सों में बांट दो, 1000 में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? वरना हम क्या करते, देखो यहां इक्वल था तो हमने दोनों को जोड़ दिया, नहीं तो हम क्या करते, इनका रेशियो भी लेना पड़ सकता था। आगे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन की जरूरत के हिसाब से समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बोरोज 800 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। साधारण का मतलब सब कुछ साधारण रहेगा। दूसरा बंदा है वो 910 रुपए को 10% ब्याज पे लेता है, तो कब जाके उनके अमाउंट इक्वल हो जाएंगे? अमाउंट मतलब जब उनमें ब्याज जोड़ा जाए तो इक्वल हो जाएगा। तो ब्याज इक्वल हो जाएगा मतलब क्या है कि ब्याज का जो इनके बीच में जो अंतर है, जैसे 800 और 910 के बीच में कितना अंतर है, 110 रुपए का अंतर है, वो खत्म करेगा ब्याज। कैसे? देखो मैं समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं। मेरे पास 5 टॉफियां हैं, दूसरे बंदे के पास 10 टॉफी है। मैं कह रहा हूं हम दोनों एक दुकान पे जाते हैं और कुछ टॉफियां खरीद के लाते हैं, फिर हम दोनों जाते हैं तो हमारे टॉफियां कितने दिन में बराबर हो जाएंगी? इसका मतलब क्या है, वो तो टॉफियां कम खरीद के ला रहा है, मैं ज्यादा खरीद के ला रहा हूं, तभी तो मेरी बढ़ेंगी। और डिफरेंस दोनों का 5 है। अगर डेली वो 2 खरीद के ला रहा है, मैं 3 खरीद के ला रहा हूं। देखो एग्जाम्पल देखो आप एक बार, मेरे पास है 5 टॉफी, दूसरे बंदे के पास है 10 टॉफी। मैं डेली 3 टॉफी खरीद के ला रहा हूं, वो डेली 2 टॉफी खरीद के ला रहा है। तो आज कितनी होगी? पहले दिन के बाद 8, उसके पास कितनी होगी? 12। देखो पहले अंतर कितना था 5 का, अब कितना हो गया? 4 का। ऐसे ही फिर मैं 3 टॉफी खरीद के ला रहा हूं, वो फिर 2 खरीद के ला रहा है, तो उसका अंतर कितना हो गया? 14। अंतर कितना हो गया? 3 का। ऐसे ही घटता घटता अंतर कितना आ जाएगा? 0 का आ जाएगा। सेम बात ये है, 800 रुपए था, दूसरे के पास 910 रुपए थे, ब्याज जुड़ता हुआ चला जाएगा तो अंतर कम होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि इसके जो ब्याज जुड़ेगा हर महीने वो कितना जुड़ेगा मेरे भाई? वो 96 रुपए जुड़ेगा, और इसके जो ब्याज जुड़ेगा 91 रुपए जुड़ेगा। कैसे? देखो 800 रुपए था, 800 का 12%, 1 साल का ब्याज होगा, कितना होगा बताओ? 800 का 10% कितना हो गया? 80 हो गया। 800 का 1% 8 हो गया, और 800 का 2% कितना हो गया? 16। तो कितना हो गया? 10% 80 और 2% 16, 96 हो गया। फिर आ जाओ 910 का 10%, ये कितना हो जाएगा आपका? 91 हो जाएगा। बताओ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? समझ पाए? अब देखो ये 5 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है, ये कम होता हुआ आएगा हर साल। 1 साल बाद इसमें और इसमें कितना डिफरेंस था? स्टार्टिंग में 110 रुपए का, एक सेकेंड रुको प्लीज, 110 रुपए का डिफरेंस था। अब 1 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 896, और ये कितना हो जाएगा? 1001 रुपए। तो डिफरेंस क्या हो गया? 5 रुपए कम हो गया 1 साल में। तो कितने साल में 110 रुपए डिफरेंस कम हो जाएगा? तो 110 को हम क्या कर देंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 22 साल में क्या हो जाएगा? डिफरेंस कम हो जाएगा। समझे? बिल्कुल ही बेहद आसान क्वेश्चन है, 1 लाइन में 2 लाइन में क्वेश्चन हो गया। ये तो हमने स्टेटमेंट ही लिखी है, जो वहां लिखा हुआ था उसको आसान शब्दों में लिखा है। समझने की बात कितनी थी कि 800 और 910 में कितना डिफरेंस था? 110 का, और ब्याज में कितना डिफरेंस है? 5 रुपए का। तो 22 साल में क्या हो जाएगा? सही, इक्वल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ में आई चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आउट ऑफ 50,000 दैट ए मैन हैज लैंड, ही लैंड 8,000। एक आदमी के पास 50,000 रुपए हैं, ये हमने लिख दिए 50,000। हर क्वेश्चन को लिखना सीखो, ताकि क्वेश्चन को बार बार ना पढ़ना पड़े और क्वेश्चन में आप उलझो ना। हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को इजी लिखना सीखो। ये इंग्लिश में दी हुई स्टेटमेंट है, ये हिंदी में दी हुई है। हम मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो हर क्वेश्चन को या तो ग्राफिकली या मैथ के रूप में लिखना सीखो। अब देखो एक फ्लो चार्ट बना के, एक चार्ट सा बना के, उसने क्या करा? 8,000 रुपए कितने में दे दिए? 5.5% पे। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने क्या करा? 24,000 रुपए कितने पे दे दिए? 6% पे।
बताओ कोई दिक्कत परेशानी? फिर उसने क्या करा, बचा हुआ जो मनी है वो 24 और 8 32, 18,000 रुपए है वो नहीं पता कितने प्रतिशत पे दिया, लेकिन उसको जो टोटल ब्याज है वो मिला 3680 रुपए। ये क्या मिला उसको, टोटल ब्याज मिला। अब हम देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आप खुद सोचो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, एक बार दिमाग लगाओ ढंग से, बढ़िया तरीके से सोचो। इस क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे, मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पास तनख्वाह आ रही है, आप 3 जगह से रुपए कमा रहे हो। आपके पास एक आप नौकरी करते हो एक जगह, वहां से रुपए आ रहे हैं, आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो वहां से रुपए आ रहे हैं, और एक आपने क्या कर रखा है, कोई रेंट पे घर दे रखा, वहां से रुपए आ रहे हैं। और मैं कह रहा हूं आपके पास टोटल 60,000 रुपए की इनकम है, 50,000 रुपए आपको इनकम आती है, 5,000 रुपए पार्ट टाइम इनकम आती है, और टोटल 60,000 इनकम है। तो बताओ आपकी रेंट कितना आता है? तो आप कहोगे सर गुरुजी देखो सीधा सीधा मेरे पास 60,000 रुपए आ रहे हैं, 5,000 इनकम होगी वो घटा दी ना, सॉरी 50,000 इनकम होगी वो घटा दी, 10,000 रुपए बचे, 10,000 में से 5,000 मेरे पास आगे पार्ट टाइम जॉब से, वो घटा दिए, बचे 5,000। तो जो 5,000 बचे वो रेंट के ही तो होंगे, क्योंकि टोटल करा है हमने। तो अब देखो यहां से जो ब्याज आएगा, यहां से जो ब्याज आएगा और यहां से जो ब्याज आएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो ये ब्याज हो जाएगा। ये ब्याज ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहां का ब्याज इसमें से घटा देंगे, तो बताओ ये ब्याज आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? और 18,000 पे कुछ ब्याज है और उसको प्रतिशत निकालना चाहें तो नहीं निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। अगर 18,000 पे 1,800 रुपए ब्याज है तो 10% आ गया, 18,000 पे 3,600 ब्याज है तो 20% आ गया, 18,000 पे अगर 180 रुपए ब्याज है तो 1% आ गया। देखो अब कितना ब्याज है, हमें क्या पता कितना ब्याज है। 8,000 पे 5.5% के हिसाब से, टाइम देख लो भाई, कई बार क्या होता है ये 2 साल देगा, तो 2 साल देगा तो हमें 5.5% नहीं निकालना, हमें 11% निकालना है, 2 गुना हो जाएगा, हमें 6% नहीं हमें 12% निकालना है। ऐसे ही 2 साल का हमें यह ब्याज मिलेगा तो उसको आधा करके प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, अब देखो 5.5% क्या होगा, 8 होगा, देखो मैं आपके सामने करके दिखाता हूं। 1% क्या होगा 800 का, 80 रुपए। 5% क्या होगा 800 का, 400 रुपए। आधा प्रतिशत क्या होगा 800 का, एक सेकेंड रुके प्लीज, एक सेकेंड रुके प्लीज। ठीक है, वापिस आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। देखो आधा प्रतिशत क्या होगा आपका, 40। 80 का आधा कितना हो गया, 40। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। 5.5% निकालना है, तो 5 और आधे को जोड़ देंगे तो 5.5% आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 440। तो इसका ब्याज कितना हो गया आपका 440। इसका ब्याज कितना होगा 440। 24,000 का 6% निकालना है, तो 24,000 का 1% कितना हो गया 2400। 6%, 6 गुणा कर देंगे तो लगभग कितना हो जाएगा 24 छिक्का, मैंने कहा था ना 25 तक की टेबल से याद कर लो, तो 24 को अगर 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया 14,400। मन मन में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे कर सकते हो मेरे भाई मन मन में मल्टीप्लाई, देखो ऐसे 14, 24 छिक्का 20 छिक्का 120, 6 चौक 24, तो 120 और 24 कितना होगा 144, तो 14,400। 14,400 में 440 जोड़ा तो कितना हो गया, बताओ कितना हो गया 18,440। सॉरी 18,000 कैसे होगा, 400 ही तो जोड़ना है मेरे भाई, एक सेकेंड रुको प्लीज। देखो 440 प्लस 14,400 प्लस यहां का जो ब्याज आएगा x इज इक्वल टू कितना कर दिया मैंने 3,680 रुपए कर दिया। एक गलती कर रहे हैं, देखो यहां पे हम 24,000 का 6%, 14,400 नहीं आएगा, क्योंकि 24,000 का 1% कितना आता है 240 रुपए आता है, हमने 10% 60 निकाल दिया, ये तो
तो ये मिस्टेक को एक बार सुधार लो। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी 14,440। यहां पे भी क्या आ जाएगी 14,440। ठीक है, समझे मेरी बात को। फिर देख लो क्वेश्चन को एक बार दोबारा स्टार्टिंग से देख लेते हैं। 50,000 रुपए राशि थी, 8,000, 24,000, 18,000 तीन टुकड़ों में उसने ब्याज पे दे दी। ये 5.5% पे 440 ब्याज आ गया, 6% पे 1440 आ गया, ये बचा ब्याज। तो x की वैल्यू जो आपके पास आ गई वो कितनी आ गई 1400 प्लस 4 1880। 1880 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 1800। तो 18,000 का 1800 कितना प्रतिशत होता है मेरे भाई 10% ही तो होता है। ऑप्शन देख लो, इतना तो कितना होता है 10%। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। अगर सीधा बार बार प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि मुझे तो समझानी पड़ रही है चीजें, तो आपको ये चीजें नहीं लिखनी 1% ये है 5 ये है, ये सारी बातें थोड़ी लिखनी है आपको। तो आपको तो सीधा पता है 8,000 का 5.5% निकाला, सीधा लिखा, उसका निकाला सीधा लिखा, ये एक्स जोड़ा ये करा। बाकी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने घर पे पेन पेपर लेके, तो भाई ये सारी चीजें लिख लिख के प्रैक्टिस करो। चाहे 3 बार क्वेश्चन निकालो, चाहे 4 बार, एक भी स्टेप नहीं छूटना चाहिए। 1% का मतलब 80, 5% 400, आधा परसेंट 40, हर चीज लिखो अगर आप चाहते हो कि मैथ आपका स्ट्रांग हो तो, वरना मैथ स्ट्रांग नहीं हुआ। कितना मर्जी आपको पता हो कि 18,000 का 10% 1800 होता है, बट आप लिखो कि 18,000 का 1% 180 होता है, 10% 1800। जो हमसे गलती हुई 14,400 क्या, वो इसी का नतीजा था, हमने स्किप किया। अगर हम लिखते 24,000 का 1% तो 240 लिखते, 6% 6 गुना करते, तो चीजें अपने आप आसान हो जाती। तो ये सारी चीजें क्या करो आप लिखने की कोशिश करो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, अर्जुन लेंड्स 2,000 टू 2 ऑफ हिज सन। उसने क्या करा 2,000 रुपए अपने 2 बेटों को दे दिए। ही गिव्स 12,000 टू द फर्स्ट एट 8%। 20,000 रुपए थे, 2 बेटों को दे दिए, 12,000 एट 8%। बताओ कोई दिक्कत परेशानी। अब क्या कह रहा है, अरुण वांट्स टू मेक, टोटल पे कितना प्रॉफिट बनाना है उसको 10%। मतलब टोटल उसको जो प्रॉफिट लेना है वो कितना लेना है। पिछली बार जो 3,680 रुपए दिया हुआ था उसने अब की बार प्रतिशत में दे दिया, मतलब टोटल उसको 2,000 रुपए लेने हैं। इनडायरेक्ट वे में कह दिया, कहने का तरीका बदल दिया, बस कहना वही बात चाह रहा है। तो अब यहां पे वो कह रहा है कि कितने 8,000 रुपए को वो कितने प्रतिशत ब्याज पे दे। क्वेश्चन सेम है, बस कहने का तरीका बदल दिया। अब 8% कितना होगा 12,000 का, 1% कितना होता है 120, तो 8% कितना होगा 960 रुपए। तो 960 क्या आ गया 8% आ गया 960 रुपए। टोटल ब्याज चाहिए कितना 2,000 रुपए, तो बचा ये ब्याज कितना, यहां से ब्याज कितना चाहिए 900, यहां से ब्याज आएगा x, 960 प्लस x कितना होना चाहिए ब्याज टोटल 2,000 रुपए। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1,040 आ गई। बताओ आ गई या नहीं आ गई। अब 8,000 का 1,040 कितना परसेंट होता है मेरे भाई, सबको पता है 13 8 104, तो कितना हो गया 13% हो गया। 8,000 का 1% होता है 80 रुपए, तो 8,000 का 10% 800 रुपए, 11% 880 रुपए, 12% 960 रुपए। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, 1% क्या हो गया 80 रुपए, सॉरी 1% क्या हो गया 80 रुपए। तो भाई 10% कितना हो जाएगा 800 रुपए। गुणा ही तो कर रहे हैं 80 को 10 से, 1% 80, 12% 12 गुणा 80, 12 8 96, 960, 13 8 104, तो 13% क्या आपका आंसर आ गया। समझे बात को। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पर्सन डिपोजिटेड 500 फॉर 4 ईयर एंड 600 फॉर 3 साल एट द सेम रेट फॉर ऑफ इंटरेस्ट इन ए बैंक। क्या कह रहा है 500 रुपए 4 साल के लिए उसने जमा कराए, 600 3 साल के लिए, इंटरेस्ट सेम है। तो भाई देखो सीधा कर दो ना, 500 गुणा 4 2000, और भाई 600 गुणा 3 1800, 3800 पे उसको 190 रुपए का ब्याज मिला। मतलब कहने का क्या है 5% आ गया। बताओ आ गया कि नहीं आ गया। कैसे कर दिया मैंने, सीधा देखो 500 रुपए पे 4 साल के लिए, ठीक है। अगर यहां रेट 5% दिया होता, देखो हमने आंसर निकाल लिया, दिया होता तो इसको 20% कर सकते थे। इस रेट को
5 से 20 मत करो, इसको तो कर लो गुणा। देखो नया तरीका बता रहा हूं, 5,000 की रकम है, 4 साल के लिए आप ब्याज पे दे रहे हो, तो 500 रुपए दिए, 500 रुपए दिए, 500 रुपए दिए, 4 बार ही तो दिए। आप ऐसा क्यों नहीं कह रहे कि 2,000 रुपए 1 साल के लिए ब्याज पे दे दिए? उतना ही इंटरेस्ट आना है। अमाउंट में फर्क पड़ेगा, एक चीज ध्यान रखना। अगर अमाउंट पूछता है वो तो 2,000 में नहीं जुड़ेगी, अमाउंट 500 में ही ब्याज जुड़ेगा। मान लो 10% का ब्याज है 500 पे, तो 50 रुपए हो गया, 4 साल का 200 रुपए हो गया, तो लास्ट में उसको कितना मिलेगा? 700 रुपए। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि 500 500 500 4 साल के लिए 2,000 हो गया, या 2,000 पे एक साल के लिए कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 200। देखो समझाता हूं, और अच्छी तरीके से समझाता हूं मेरे भाई। 500 पे 4 साल के लिए 10% का ब्याज, आप बताओ कितना होगा? 10% कितना होगा 500 का? 50। 4 साल के लिए 200 हो गया। बताओ इसका आंसर 200 आ गया कि नहीं आ गया? या मैं इसको इससे गुणा कर देता हूं, मैं कह देता हूं 2,000 का 1 साल, क्योंकि वो यहां से 4 गुणा कर दिया तो यहां डिवाइड हो गया। 1 साल का ब्याज कितना होगा 10% से? तो ये भी कितना हो गया? 200 हो गया। बात दोनों एक ही है, कैसे भी कर लो। या मैं ऐसे कर देता हूं कि इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1,000 का 2 साल के लिए 10%, वो भी सेम हो गया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करा तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अपने मन से कर रहा हूं मैं ये चीज। मानना संख्या x, तो अपने मन से x मानते हैं। इसमें हम अगर 10 जोड़ दें, दोनों साइड 10 जोड़ दें, तो अपने मन से जोड़ते दोनों साइड 10। तो अपने मन से मैं क्या कर रहा हूं, इसको 4 से गुणा कर लिया, 2,000 कर लिया। समझना शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट नहीं आया तो बेसिक तो है ही, वो भी बहुत शॉर्ट है। ये 2 सेकंड में सोल्व करवा देगा, वो 10 सेकंड में सोल्व करा देगा। इतना ही फर्क है बस, इतना, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। 5,000 इधर क्या था? 600 रुपए था 3 साल के लिए, तो बात तो वही है कि 1,800 रुपए पे जो ब्याज मिलेगा वही मिलेगा। टोटल हमने अगर इनको जोड़ दिया तो 3,800 रुपए पे जो ब्याज मिलेगा 1 साल में, वही 4 साल में मिलेगा। बात वही है। ब्याज 3,800 पे मिल कितना आ रहा है? 190 रुपए। 3,800 का 10% कितना होता है? 380, और उसका आधा हो गया 190, तो ये कितना हो गया? 5% आ गया। बताओ आगे कि नहीं आ गया? अब आप कहोगे सर ये दिक्कत थोड़ी सी अलग सा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है। तो भाई अटपटा लगेगा, क्योंकि आप पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हो इस तरीके से। आपने हमेशा क्या करा है? P गुणा R गुणा T, आपने हमेशा परसेंटेज निकालने की कोशिश करी है। अब मैंने सारी चीजों को ही एक बना दिया। मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी, अगर गुणा आता है तो SI में कोई दिक्कत नहीं है, होना गुणा ही होता है। चाहे रेट का टाइम से कर दो, चाहे रेट का वस्तु उसके मूल्य से कर दो, चाहे मूल्य का टाइम से कर दो, किसी को किससे गुणा कर दो, बात एक ही रहनी है। अब हमने क्या करा था? 5,000 को 4 से 2,000 बना ली हमने चीज, बात वही रहनी है। 2,000 और 600 को 3 से कर दिया, 1,800 बना लिया। समझ गए? अब बेसिक से भी करवा देता हूं एक बार क्वेश्चन को। डुप्लीकेट स्लाइड ले लेते हैं एक बार। इसमें पर दिक्कत ही आएगी, मिटेगा नहीं। मिट क्या? मिट गया था, मिट गया था। ठीक है भाई। ठीक है, तो एक बार बेसिक से करवा देते हैं। आ जाओ। कहाँ है ये रहा। देखो ब्याज कितना है? 190 रुपए ब्याज है 500 का 3 साल में। ब्याज कितना है? कुछ ब्याज आया यहां से 600 का 3 साल, ये सॉरी 4 साल है, यहाँ पे 4 साल है, और 600 का 3 साल का जो ब्याज है वो यहाँ पे कुछ है। दोनों ब्याज को मिला के 190 रुपए मिल रहा है। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? अब अगर ऐसा कहता हूं कि भाई, मैं अगर ऐसा कहता हूं कि मेरे भाई यहां पे
जो ब्याज है उसका रेशियो सेम रहेगा। यहां से जो ब्याज आएगा वो यहां से जो ब्याज आएगा उसका रेशियो इसमें सेम है। अगर मेरी जेब से 10 रुपए गए, आपकी जेब से 20 रुपए गए, मिलके 30 रुपए है, तो रेशियो तो एक रेशियो 2 में ही रहा चीजों में। मान लो किसी वस्तु में आपने आधा गिलास डाला, मैंने आधा गिलास डाला, और मैं कह रहा हूं ये पूरे गिलास में आधा मेरा आधा आपका, रेशियो तो 1:1 ही रहा। तो यहां जो ब्याज है इसमें ये ब्याज भी जुड़ा हुआ है, ये ब्याज भी, लेकिन इन ब्याज का रेशियो तो सेम ही है। देखो कैसे, इस 5000 को 4 से करेंगे तो जो रेशियो बनेगा वो 2000 बन जाएगा। 2000 का इससे लेते हैं 1800 हो गया रेशियो, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, 10:9 हो गया। तो 190 के अंदर 10 ब्याज तो इसका है, 9 ब्याज इसका है, मतलब 100 रुपए ब्याज तो इसका है और 90 रुपए ब्याज इसका है। अब रेट निकाल लो। 5000 का 4 साल के लिए 100 रुपए ब्याज है, 1 साल के लिए कितना ब्याज हो गया? 25 रुपए ब्याज हो गया। 5000 पे 25 रुपए ब्याज कितना हो गया आप बताओ? 5% हो गया। यहां से भी निकाल सकते हो, 90 रुपए ब्याज है 3 साल का, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 30 रुपए। 1 साल का ब्याज 30 रुपए, 600 का 30 रुपए कितना परसेंट हो गया? 5% हो गया मेरे भाई। समझे या नहीं समझे? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5% आ जाएगा। आप कैसे भी कर लो, या फिर लास्ट मेथड है P गुणा R गुणा T डिवाइड बाई 100 प्लस P गुणा R गुणा T डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 190 रुपए। ये आपका बेसिक हो गया। यहाँ रेट आपको पता नहीं है तो यहाँ आर सेम रह जाएगा। प्रिंसिपल यहाँ 500 हो गया, 4 हो गया। यहाँ क्या हो गया? प्रिंसिपल 600 हो गया, 3 हो गया। देखो गुणा यहाँ भी गुणा ही हो रही है। 600 गुणा 3 8 1800 हो रहा है। मैंने अपने तरीके से सीधा ले लिया। बट्टे में 100 करके वो 18% बना रहा है उसका, और यहाँ से प्रतिशत बना कर वही रहा है काम, लेकिन हमने सीधा लिखना सीख लिया, इसने घुमा के लिख दिया, बस चीज सेम है। ये आया वो चीज, मेथड भी बेस से है, ये भी बेसिक है। डायरेक्ट यहां से आप डायरेक्ट रेट निकाल सकते हो। P1 T1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 500 और 4 साल। P2 T2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 600 और 3 साल। ठीक है, समझ पाए? नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अमाउंट 2100 बिकम 2352 इन 2 साल। क्या कह रहा? बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग के साथ खेल रहा है आपके। अगर इसके दिमाग के साथ आप नहीं चले तो आप फंस जाओगे, लेकिन अगर आप चीजों को बिल्कुल बढ़िया से चले तो दिक्कत नहीं आएगी। साउंड इश्यू तो नहीं है? कोई साउंड हिस की साउंड या पीछे कोई बैकग्राउंड नॉइस है तो एक बार बताएं प्लीज। आप अगर कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, साउंड का अगर कोई इश्यू है तो। ठीक है, देखो अमाउंट क्या है? 2100। कितनी होगी? 2352 होगी 2 साल में, सिंपल इंटरेस्ट पे। अब इस क्वेश्चन से मैं आपको सारी चीजें सिखा देता हूं। कितने साल में? 2 साल में। तो जो ब्याज बना वो कितना बना मेरे भाई? 252 रुपए बना। 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 126 रुपए हो गया। अगर वो पूछता है कितना प्रतिशत, तो 1 साल का 126 रुपए ब्याज 2100 पे प्रतिशत निकाल लेंगे, रेट आ गया। अब वो यहां प्रतिशत नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है अगर इंटरेस्ट रेट 1% से घट जाए, जो भी इंटरेस्ट रेट है, तो 1% मतलब 2100 का 21 रुपए घटेगा। भाई 2100 का कितना रुपए घटेगा? 21 रुपए ही तो घटेगा फाइनल में जो इंटरेस्ट है। मान लो इंटरेस्ट आ रहा था आपका 1000 रुपए, तो 1000 में से 21 घट जाएगा। तो यहां पे जो फाइनल अमाउंट है वो कितनी? 2352 2 साल की। तो रेट जो 1% घटा है 1 साल के लिए, वो 2% हो गया अगर 2 साल के लिए देखेंगे तो। या फिर 1% 2 साल के लिए कर लो, 2 बार 2 गुणा कर लो, तो 21 गुणा क्या हो गया? 42। तो 2352 में से क्या घटा दिया हमने? 42 घटा दिया, तो क्या आ गया? 2320 आ गई वैल्यू, 2320 आ गई। अब क्या कह रहे हैं? तो नया ब्याज क्या है? तो पहले कितना? 252 था, 252 में से कितना घटा दिया? 42 घटा दिया। तो यहां से सीधा सीधा नया ब्याज कितना आ गया? 220 आ गया। 21 रुपए, 1% की कमी आई है, तो 1% को हमने क्या कर दिया? कम कर दिया। 2 साल में कितना हो गया? 42 कम हो गया, तो 252 में 42 ब्याज क्या आ गया? 220 रुपए। समझ पाए आप क्वेश्चन को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। ए सम ऑफ 800 अमाउंट टू 1920 इन 3 साल। 3 साल में क्या हो जाता है? 920 रुपए हो जाता है।
सिंपल इंटरेस्ट। रेट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। इफ द रेट इज इंक्रीज बाई 3%, अगर रेट को 3% से बढ़ा दिया जाए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो 800 था, कितना था? 920 हो गया। कितने साल में? 3 साल में। तो ये नहीं पूछ रहा यहां क्या रेट था, इस रेट को कोई मतलब नहीं, 3% और बढ़ा दिया। मैं कह रहा हूं आपकी जेब में 60 रुपए थे, मैंने 30 रुपए और डाल दिए, कितने हो गए? 90 हो गए। आपको मतलब नहीं है पुराने क्या था क्या नहीं, 30 और डाल के तो उसमें जोड़ दिया सीधा सीधा। तो रेट कितना बढ़ा? 3% बढ़ा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। गुणा में 3 हो गया, तो मतलब क्या हो गया? टोटल इफेक्टिव रेट 9% आ गया। तो एसआई कितना आ गया? 72 रुपए नहीं आ गया? बताओ। अब ये चीजें आपको फास्ट लगेंगी अगर आपने परसेंटेज की क्वेश्चन नहीं निकाल के देखे अपने हाथ से, तो अपने हाथ से अगर निकाल के नहीं देखे तो, क्योंकि 800 रुपए का 9% क्या होगा? 72 रुपए होगा, क्योंकि 800 का 1% 8 रुपए, 9% 72 रुपए। अब 72 रुपए अगर हम इसमें जोड़ दें तो एक बताओ नया रेट आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया, नई अमाउंट आ गई। तो क्या आ गई? 992 रुपए। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है? इन व्हाट टाइम विल 8000 एट 3% पर एनम प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एट 6000 इन 5 साल एट 4%। क्या कह रहा है कि 8000 3% के हिसाब से कितने साल में वही ब्याज देगा जो 6000 रुपए 5 साल में 4% के हिसाब से दे रहे थे। मतलब क्या था? 6000 रुपए थे, 5 साल में 4% था। क्या हो गया? 20% हो गया। 20% को हम 1200 लिख सकते हैं। बताओ ब्याज कितना आ गया? एसआई कितना आ गया? 1200 आ गया। कहां से आ गया? 5 साल के लिए 4% मतलब 20% हो गया एसआई। एसआई तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना आ गया? ब्याज 1200 आ गया। देखो कैसे, 600 था, 600 पे 1 साल का 4% कितना होगा? 240 होगा या नहीं होगा? बताओ। 1 साल के लिए 4% कितना होगा? 240 होगा या नहीं होगा? अगर 1 साल का 240 रुपए ब्याज है तो 5 साल का क्या हो गया? 1200 हो गया कि नहीं हो गया? यहां भी तो मल्टीप्लाई करा आपने, मैंने सीधा इस 5 को 20 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज ही 20 बना ली उसकी, तो चीजें और आसान होगी। तो कितना आ गया? 1200 ब्याज। 8000 रुपए 1200 ब्याज कितने साल में देगा? तो 8000 रुपए 1200 ब्याज देना है 3% पे। 3% को इसको डिवाइड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? 3% को 1200 को 4 से, 3 से करा तो कितना आ गया? 400 आ गया। तो 8000 का 400 कितना हो गया? 5% हो गया, मतलब 5 साल में हो गया। पहला क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। मुझे पता है आपको समझ नहीं आया होगा, मैंने मन मन में कर दिया तो समझा रहा हूं अभी मैं आपको, टेंशन ना लो। कैसे? ब्याज कितना है आपका? 1200 रुपए। कितने पे? 8000 रुपए पे। रेट कितनी है? 3। टाइम निकालना है, बट्टा में 100। 100 से 2 जीरो कट गया, 8 3 24, 240। तो ये क्या आ गया? 5 साल आ गया। ये चीज आपको समझ आ गई होगी मुझे पता है, क्योंकि P गुणा R गुणा टाइम बटा में 100 क्या होता है? ब्याज होता है। मैंने क्या करा था, जो मन मन में करा था वो ये करा था कि मान लो ब्याज है 12%, 1200 रुपए 3% के हिसाब से। ब्याज क्या? 3% के हिसाब से। तो ईयर बचा इसमें, क्योंकि इसमें ईयर मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1200 बचेगा। देखो इसमें 8 में 8000 भी मल्टीप्लाई है और ईयर भी मल्टीप्लाई है, तो इस 3 से मैंने इसको डिवाइड दे दिया ये इधर ले जाके फॉर्मूले में। लेकिन मैंने मन मन में समझ लिया कि 1% की वैल्यू क्या है, तो ये कितना आ गया? 400 रुपए आ गया। तो ब्याज कितना आ गया आपका? 400 रुपए आ गया। कितना? 8000 पे। तो 8000 पे 400 रुपए ब्याज मतलब 400 कितने साल में आएगा? 5 साल में। कितने में आएगा? 5 साल में। ये नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, इससे कर लो आप। टाइम के साथ वो चीज भी समझ में आ जाने लग जाएगी कि कैसे मन मन में हमने सोच लिया चीजों को। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है सोचने में, समझने में। ये लेकिन बिल्कुल आसान है, अपना बेसिक मेथड। ठीक है, आ जाओ। ये क्या कह रहा है? प्रिंसिपल विच गिव 1 रुपए का इंटरेस्ट पर डे 5% के हिसाब से। 1 रुपए का इंटरेस्ट 5% के हिसाब से, मतलब 365 दिन में कितने रुपए का ब्याज हो गया? 365 रुपए का ब्याज हो गया 5% के हिसाब से। 5% के हिसाब से ब्याज कितना हो गया? 365 रुपए का। और 100% अगर हम निकाल देंगे तो बताओ वो प्रिंसिपल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
10%, 2 गुना कितना हो गया इसका, 600, 730 हो गया, और 100% कितना हो गया, 7300 हो गया। आंसर क्या आ गया आपका, 2 आपका आंसर आ गया। फिर देख लो कैसे करा मैंने। वह मूल राशि बताएं जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज मिलता है। 1 रुपए का ब्याज है, लेकिन जो 5 है वो प्रति वर्ष है, तो हमने प्रति वर्ष निकाल लिया। कितने रुपए का ब्याज मिलता है, 365 रुपए का। किस हिसाब से, 5% की दर के हिसाब से। तो 100% अगर दर निकालेंगे तो 7300 आ गया। ये क्या है, वैल्यू है ना। 5% किसका है, जो प्रिंसिपल है उसी का तो 5% है, तो हम उल्टा 100% बना देंगे तो वो प्रिंसिपल आ जाएगा, है ना। चीज समझ पाए आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने टाइम हो गया क्लास को, लगभग 55-56 मिनट हो चुके हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। क्या कह रहे हैं, चलो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन आप सोल्व करो खुद से। अब नेक्स्ट सेशन में इस क्वेश्चन को लेंगे और नेक्स्ट सेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चे और किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, शायद उनको वीडियो कंबाइन मिलेगी, तो उसके लिए नेक्स्ट सेशन आपके लिए स्टार्ट हो रहा है तुरंत ही। और जो बच्चे अपने 5000 MCQ बैच से जुड़े हुए हैं, उनकी अगली क्लास आएगी इसके बाद। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में रहेगी क्लास। ऑलरेडी आप 17-18 क्वेश्चंस कर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इससे बनते नहीं है, सेम टाइप के क्वेश्चन रहते हैं साधारण ब्याज के अंदर। तो लगभग हम काफ़ी क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म ही कर दें, 30-40 क्वेश्चंस के लगभग ख़त्म करके। क्योंकि आप देखो कि किसी भी बुक में अगर आप देखोगे, प्रीवियस ईयर आप देखोगे, तो आपको अगर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात करी जाए तो 130, 40, 200 क्वेश्चन ही मिलते हैं, और लगभग 1/3, 1/4 क्वेश्चन हम इसमें क्लास में कवर कर चुके हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपका एसआई कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस पे इन क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे और मेहनत करोगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, तो बढ़िया तरीके से चीजें चलेंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट कहां तक हमने कवर कर लिया था, तो इस क्वेश्चन पे हम आ गए थे। ठीक है, क्या कह रहा है, 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। क्या कह रहा है कि ए सम ऑफ 800 रुपीज बिकम 956 इन ईयर स्पैन ऑफ 3 ईयर्स। मतलब क्या कह रहा है, 3 साल में वो 956 रुपए हो जाती है, और 4% अगर बढ़ा दिया जाए, तो कल भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन करा था। देखो क्या करेंगे, 800 रुपए आपका दिया हुआ है, 956 रुपए हो जाती है। ठीक है, अगर 3 साल में 3 ईयर में कितनी बढ़ा दी जाती है, 4% का क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो 3 साल के अंदर कितना इंक्रीज होगा, 12% का। बताओ कोई दिक्कत। सिंपल इंटरेस्ट 956 आया था जो, वो 12% और बढ़ के आएगा। एक 800 का 1% कितना होता है, 8 रुपए। 2 जीरो हटा देंगे पीछे से, पॉइंट लगा देंगे, तो 12% कितना हो जाएगा, 96 रुपए। तो इसके अंदर अगर हम 96 और ऐड कर देंगे, तो वो जो राशि होगी, धनराशि होगी, वही हमारा आंसर होगा। तो 956 प्लस 96 क्या हो जाएगा आपका, 1052। कैसे करा मैंने, मन में कैसे सोचा, 956 में मैंने 100 जोड़ा तो कितना हो गया, 1056, और 4 घटा दिए, 96 में 4 कम था 100 से, तो 4 हमने घटा दिया, तो क्या हो गया, 1052 हो गया। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ अब नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हो गया आपका बढ़िया से, कितना इजी क्वेश्चन था, 10 सेकंड का क्वेश्चन था। 956 बढ़ा है, 4% इंक्रीज करना है 3 साल से, 12% बढ़ाना है। 800 का 12% 96, सिर्फ यहां देख के आप सीधा आंसर टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 800 अमाउंट टू 920 इन 3 साल, 3% के हिसाब से 9 बढ़ेगा, 9 8 72, 7 992, इसका आंसर आ गया। कैसे करा एक बार देख लेते हैं। कोई चीज कितनी थी, 800 रुपए थी। पहले एक बार ये बता देता हूं मैंने मन में कैसे सोचा, अगर ये क्वेश्चन मेरे को एग्जाम में मिलता। कैसे सोचा, 800 920 रुपए हो गए 3 साल के अंदर। इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 3%, तो क्या कह रहा है, 3% से इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तो 3 साल में कितना परसेंट बढ़ गया, 9% बढ़ गया। तो इसमें 920 में तो ब्याज मिला ही हुआ है, 9% साधारण ब्याज और ऐड हो जाएगा। तो 800 का 9% कितना होगा,
₹72। तो 920 में 72 ऐड हुआ 992, सीधा सीधा आपका आंसर आ गया। एक बार सोल्व भी कर लेते हैं। अगर आप घर में बैठ के इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पेन पेपर से सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। अगर आपने मुजबानी भी ये निकाल लिया है तो भी पेन पेपर पे सॉल्यूशन करें, अन्यथा मैथ आपको हमेशा सिरदर्द बना रहेगा। इस चीज को समझ लो। 920 800 से क्या हो गया 920, कितने साल में? 3 साल में। अब क्या कह रहा है? प्लस 3% और है, 3 साल का 3% कितना हो गया? प्लस 9%। इसके अंदर क्या जोड़ दे? प्लस 9% जोड़ दे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 1% की वैल्यू क्या है? 800 की 8 रुपए, तो 9% कितना हो गया? 72 रुपए। अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 992 रुपए आ जाएगा। ऑलरेडी शायद हम ये इस तरीके का क्वेश्चन या शायद सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछली क्लास में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ पाओगे, तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे, वरना आपको दिक्कत आएगी। देखो, पहले मुजबानी सोल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर इसको पेन पेपर पे सोल्व करेंगे। पेन पेपर पे भी जैसे मन में सोचा, मैथ उस दिन आपका आना शुरू हो जाएगा जब आपका दिमाग आपके हाथ से फास्ट चलेगा और आप लिखते हुए भी वही चलोगे, तब आपका मैथ टिप्स पे होगा और कोई गलती नहीं होगी। देखो, 5% से घट गया साधारण ब्याज, 3.5% पे आ गया। कितना परसेंट का नुकसान? 1.5% का नुकसान। जब 1.5% का नुकसान होता है तो 105 रुपए कम मिलते हैं। 1.5% में 105 रुपए कम मिले, दुगुना कर लिया तो 3% में कितने कम मिले? 210 रुपए। 3% की वैल्यू 210, 1% की वैल्यू 70 और 100% की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 7,000 रुपए। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? आ जाते हैं एक बार। क्या था? 5% से कितनी होगी कोई चीज? 3.5%। ठीक है मेरे भाई, कितने परसेंट का डिक्रीज हो गया? 1.5% का। अब 1.5% की वैल्यू क्या है? 105 रुपए है। अब मैंने आपको परसेंटेज बताया हुआ है, परसेंटेज से डरना नहीं है, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई, जोड़ घटा गुणा भाग ही है। इसको हमें 100% बनाना है, तो पहले मैंने इसको दुगुना करके 3% बना लिया, क्योंकि 1.5 का दुगुना क्या होगा? 3 का दुगुना क्या हो गया? 210। 3% की वैल्यू 210 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 70 आ गई मेरे भाई। और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7,000 आ जाएगी। ठीक है, बढ़िया। आगे आ जाओ। रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज 10:12, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज क्या होगा? क्या कह रहे हैं कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। अमाउंट क्या होती है? अमाउंट के अंदर ब्याज मिला हुआ होता है। प्रिंसिपल कितना है? परसेंटेज जब भी निकालनी हो तो आप उस जो प्रिंसिपल जो रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो से को लेके भी क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो भी परसेंटेज सेम आएगी। अगर मैं कहूं कोई चीज 10 से 11 हो जाती है तो भी 10% है, कोई 1000 से 1100 हो जाती तो भी 10% है। रेशियो अगर सेम है तो परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल से अमाउंट क्या हो गया? ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर 10 था तो अमाउंट कितना हो गया? 12 हो गया। तो एसआई कितना आ गया? ब्याज कितना आ गया आपका? 2 आ गया ब्याज। 2 ब्याज है कितने साल का? 1 साल का। तो ब्याज कितना हो गया? 2 कितने पे? 10 पे। 2 ब्याज 1 साल का 10 पे कितना हो गया? 2/10। परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 10 को किससे मल्टीप्लाई करें? 100 बन जाए 10 से, तो क्या आ गया आपका? 20%। कैसे करा मैंने? फिर देख लो। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 10 बन जाए तो 1/10 का क्या आ गया? 10%। तो ये क्या आ गया आपका? 20%। बताओ समझे या नहीं समझे? बढ़िया तरीके से चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन ए सर्टेन टाइम रेशियो ऑफ ए सर्टेन प्रिंसिपल एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट आर इन द रेशियो 10:3। क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ ए सर्टेन प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट। पिछली बार किसका रेशियो दिया हुआ था? देखो, पिछली बार किसका रेशियो दिया हुआ था? मूलधन और मिश्र धन का रेशियो दिया हुआ था। मूलधन और मिश्र धन का रेशियो दिया हुआ था। अब की बार जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मूलधन और साधारण ब्याज। अमाउंट क्या होता है? मिश्र धन। क्या होता है? अमाउंट क्या होता है? मिश्र धन। ठीक है, सॉरी, आगे आ जाओ। देखो, मूलधन मतलब प्रिंसिपल का रेशियो कितना है? 10। और रेट क्या है? सॉरी, एसआई का रेशियो साधारण ब्याज कितना है? 3 है। रेशियो कितना दिया? 3। कितने साल के लिए? नंबर ऑफ ईयर नहीं दिए हुए। 10% पे है, तो अगर 10% पे 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा? 10% पे इसका 10% कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1 हो गया 10 का। तो
ब्याज कितना है, एक नहीं देख के कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो साल कितने हो जाएंगे, 3 साल हो जाएंगे। बताओ आपका आंसर आया कि नहीं आया? आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन 3 ईयर। ठीक है, समझ गए होगे क्वेश्चन को। देखो कितना एक एक लाइन के क्वेश्चन है मेरे भाई, CI SI परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, 10-10 सेकंड के क्वेश्चन देख के पता चल रहा है। 10 से 3 हो गया, 10% का मतलब 1 होता है, तो ब्याज कितना आ गया, 1 आ गया। ब्याज 1 नहीं, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो कितने साल हो गए, 3 साल हो गए। आगे आ जाओ। 12,000 is divided into 2 parts so that the simple interest on the first part for 3 years at 12% में भी इक्वल टू द, भाई कुछ नहीं, ज्यादा कुछ हमें नहीं समझना, हमें ये समझ में आ रहा है कि 2 भागों में बांट दिया। एक भाग में 3 वर्षों का 12% दे दिया, दूसरे भाग में 4.5 साल का 16.5% दे दिया। देखो 12,000 को 2 भागों में बांट दिया। ऐसे क्वेश्चन में लास्ट में क्या कहेगा, ब्याज सेम है, ये देखना हमेशा। एक में क्या कर दिया, 3 साल का 12% कर दिया, मतलब क्या हो गया, 36%। ये दूसरे में क्या कर दिया, 4.5 साल में 16% सॉरी 16% कर दिए। 16 चौके 64 और 8 72% हो गया। तो ये जो है, ये अगर चीज 1 है तो ये कितनी है, 2, मतलब सॉरी, अगर इसका ब्याज 1 आ रहा है तो इसका ब्याज कितना आ रहा है, 2 आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले और दूसरे भाग का अनुपात कितना होगा, तो मेरा भाई पहले भाग का देखो ब्याज हमेशा सेम दे रहा है, कह रहा है इक्वल सिंपल इंटरेस्ट। यहां पे देखो लिखा हुआ है ब्याज दूसरे भाग के साधारण ब्याज के बराबर है, दूसरे भाग के साधारण ब्याज के दर से बराबर है। तो अगर ब्याज बराबर है मेरे भाई, ये बताओ, तो ये अगर 1 ब्याज दे रहा है, ये 2 ब्याज दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 होगा तो ये 1 होगा। उल्टा होगा कि नहीं होगा, कैसे, देखो समझो। अगर मान लो ये चीज 100 थी, ये भी अगर 100 होती, तो इस पे 36% ब्याज आता, 36 रुपए। इस पे 72% ब्याज कितना आता, 72 रुपए। लेकिन ये 72 ब्याज ना आके ये कितना आ रहा है, ये 36 ब्याज ना आके ये भी 72 है, दोनों इक्वल हैं। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत परेशानी, तो ये कितनी है, 200 है। मतलब ये देखो इसकी 2 गुणी है, लेकिन ब्याज क्या है, ये 2 गुना है। तो रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर ब्याज बराबर है तो रेशियो ऊपर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो जो 1:2 में है, तो ये जो ऊपर चीज है ये भाग कितना हो जाएगा, 2:1 में हो जाएगा। मतलब इसको कितने रुपए दिए थे, 8,000, और इसको कितने दिए थे, 4,000 रुपए दिए थे। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ पाए? नहीं समझ पाए तो देखो, फिर देखो, मैं कह रहा हूं 100 रुपए थे, 100 रुपए थे यार, ये पेन भी ठीक है। इस पे मान लो 20% ब्याज था, तो कितना हो गया, 20 हो गया। इस पे कितना ब्याज था, 40% ब्याज था, तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन में कि ये दोनों ब्याज बराबर हैं, तो दोनों ब्याज को बराबर कर दिया हमने, इसको दुगना कर दिया, तो ये दुगना हो जाएगा, तभी तो ब्याज बराबर आएगा। ये चीज अगर दुगनी होगी तो 20% 440 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 200 हो गया। तो ये क्या हो गया, जब परसेंटेज का रेशियो 1:2 में था, तो ये कितना रेशियो में हो गया, ये उल्टा हो गया, 2:1 में हो गया। देखो आपके सामने ही एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल ले लो जी, समझ पाए या नहीं समझ पाए? तो आपको ऐसे ही करना है मेरे भाई कि ये जब परसेंटेज जब 1:2 में है, तो जो भाग है वो 2:1 में हो जाएगा। आंसर आपका पहला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। इफ द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज 10:3 में है। क्या कह रहा है कि मूलधन और ब्याज कितना है, 10:3 है, ब्याज कितना है, 3 है। यह 100:30 भी लिख सकता हूं। 30 रुपए ब्याज है, कितने सालों का, 5 वर्षों का। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो गया, 6 रुपए हो गया। तो प्रतिशत कितना आ गया, 100 पे 6 आ गया। अगर मैं इसको 10/3 मानता तो 1 वर्ष का ब्याज आता 0.6, फिर दिक्कत आती समझने में भी और सॉल्यूशन में भी। स्पीड हमें फास्ट पकड़नी है, तो मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लेना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं समझ गए।
बिल्कुल मुजबानी भी आप करते थे। 100 रुपए 30 रुपए मान लिया, 5 साल का 30 रुपए ब्याज, 1 साल का 6 रुपए ब्याज, 6% आ गया। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ एट 12% पर एनम? कितने साल में 12% पर एनम के हिसाब से एक चीज वस्तु अपने आप को डबल कर लेगी? देखते हैं, हमें नहीं पता। कोई चीज 100 थी, उसने क्या कर लिया, खुद को 200 कर लिया। बिल्कुल कर लिया। कितने साल में? कितना बढ़ा? 100 बढ़ा। एक साल में कितना बढ़ेगा? 12% पर एनम के हिसाब से एक साल में कितना बढ़ेगा? 12 बढ़ेगा। लेकिन बढ़ना कितना चाहिए? 100। तो 100 बटे में 12 कर देंगे, तो 12 8 96, 12 8 96, 8 साल तो पूरे पूरे हो गए। और बच्चा कितना? 4 सही बटे 12, मतलब 8 साल और 1/3 हिस्सा। 1/3 हिस्सा ये साल का होगा, तो साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो इसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज को अभी बताऊंगा, काफी बच्चे गलती करते हैं और एग्जामिनर आपसे यही गलती कराता है। 12 महीने का मतलब 4 मंथ आ गया। आपका आंसर क्या आ गया? थर्ड आपका आंसर आ गया। कैसे गलती कराता है? देखो, एग्जामिनर क्या करता है मेरे भाई, जैसे किसी भी चीज में, जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 1.5 साल में कितने महीने होंगे? मैं कह रहा हूं 1.5 साल का मतलब 1.5 ईयर। तो कितने महीने होंगे? आप सीधा सीधा 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर सीधा सीधा 12 को करोगे तो कितना आ जाएगा? बताओ, सीधा सीधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 18 महीने आ जाएंगे, है ना। लेकिन एक गलती क्या कर देते हैं बच्चे, जो गलती मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो गलती क्या कर देते हैं? 1/3 हिस्सा होता है मान लो, उसको 0.33 लिख देते हैं एक साल का। लेकिन उसको ऐसे लिखने की बजाय सीधा मंथ में अगर आपको करना है तो 12 से डिवाइड कर लो ना, 4 महीने आ जाएंगे आपके। वो कहीं ज्यादा बेटर है। समझे या नहीं समझे? अगर कोई एक साल का 1/3 हिस्सा है तो उसको 12 से डिवाइड कर लो, 12 महीने। बिल्कुल देसी तरीके से आपका आ जाएगा। क्वेश्चन और आएंगे तब और बता देंगे चीजें। क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन आपको पेपर में तंग करते हैं, इसी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं आने वाले टाइम में। सीजीएल में भी यही लेवल रहने वाला है, ज्यादा एडवांस लेवल नहीं जाएगा मैथ का। ठीक है, आगे आ जाओ। ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिबल्स इटसेल्फ इन 15 साल। खुद को 3 गुना कर लेता है 15 साल में कोई धनराशि। देखो, कोई धनराशि 100 थी तो 300 होगी। कितने का इंक्रीज हुआ? 200 का इंक्रीज। कितने साल में? 15 साल में। ठीक है, मतलब एक साल में कितना बढ़ रही है कोई चीज? 15 का इंक्रीज हो रहा है, मतलब 100/3। कोई चीज 100/3 बढ़ रही है एक साल में। अब वो क्या कह रही है? 500 हो गया, 5 गुना हो गया इसका। अब 100/3 बढ़ रही है एक साल में कोई चीज, सॉरी एक साल में, 1 ईयर में। एक कितने साल में बढ़ेगी? 1/100 गुणा में 3। बताओ, एक एक नियम आपको आता है कि नहीं? 3/100 साल में एक कितना बढ़ेगी? 3/100 साल में। मतलब मान लो 100 रुपए थे, अब रुपए मान लो ना, 100 रुपए से 300 रुपए हो जाते हैं कितने साल में? 15 साल में। तो एक साल में कितने रुपए बढ़े? 100/3 रुपए। 100/3 रुपए कितने साल में बढ़े? एक साल में। तो अब 400 रुपए कितने साल में बढ़ेंगे? तो 400 कितने साल में बढ़ेंगे? तो 3/100 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर देंगे या नहीं कर देंगे? बताओ। तो आंसर क्या आ जाएगा? 12। लेकिन आंसर 12 नहीं है। एक बार गलती देखते हैं, कहां मैंने गलती कर दी है। ठीक है, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिबल्स इटसेल्फ इन 15 साल। एक धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्षों में अपने से 3 गुणे हो जाती है। 100 से 300 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज कितना बढ़ा? 200 रुपए ब्याज बढ़ा। कितने साल का? 15 साल का 200 रुपए ब्याज बढ़ा। ठीक है भाई, अब देखो सीधा सीधा ही निकाल दो ना। 200 रुपए ब्याज बढ़ा 15 साल का, इसको कैलकुलेशन करने की ही जरूरत नहीं थी। देखो यहां भी गलती समझेंगे, कैलकुलेशन में वैसे गलती होनी तो नहीं चाहिए थी, बट फिर भी समझेंगे कहां गलती कर दी।
रुको नहीं तो देखो क्या हो गया, सीधा सीधा क्वेश्चन था। मैं भी सोच रहा इतना लेंदी क्वेश्चन होता तो नहीं है। 15 साल में 200 रुपए। अब यहां कितने बढ़ने हैं, 400 रुपए बढ़ने हैं, तो 200 का 400 क्या हो गया डबल, तो कितने साल हो गए, 300 साल में। अब एक एक बड़ा नियम आ जाते हैं। 15 साल में क्या हो गया, 200 रुपए। एक साल में कितने हो गए, 200/15। 5 से डिवाइड किया, 5×15 भाई 40/3 आएगा। 5 से जब हमने काटा तो यहां पे 100/3 लिख दिया था गलती से। ये कितना आएगा आपका, 40/3 आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें इस चीज का, ये गलती आपको भी नहीं करनी है। जो भी है देखो आपके सामने है, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपकी कंसंट्रेशन इतनी जबरदस्त हो। क्योंकि देखो मैं यहां पढ़ा भी रहा हूं, कैमरा भी देख रहा हूं, सब चीजें देख रहे हैं कि वहां पे बढ़िया से रिकॉर्डिंग हो रही है, हर चीज है। लेकिन आपके साथ भी यही होगा, एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे घूम भी रहे होंगे, आवाज भी आ रही होगी, कहीं साइन चल रहे हैं, किसी के गुट्टे लगाए जा रहे हैं, किसी का माउस नहीं चल रहा, किसी को सीट चाहिए, लेकिन आपको कंसंट्रेशन इतनी होनी चाहिए कि गलती ना हो। एक साल में कितना हो गया, 40/3। तो 40/3 अगर एक साल में है, 1 ईयर में, तो 400 कितने साल में होगा, 3/40 गुणा में 400 कितना हो गया, 30 साल में हो गया। अब स्टेप मिस मत करना, 40/3 एक साल में, एक कितने साल में होगा, 1 रुपए का इंक्रीज होगा 3/40 साल में, फिर गुणा में 400 कर लेना। ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ये बिल्कुल बढ़िया आसानी से आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको हेल्प करेगा जब डाटा ऐसा नहीं होगा जो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो, तो आपको क्या दूसरी चीज हेल्प करेगी। ठीक है, तो आपको क्या हेल्प करेगी, दूसरी चीज हेल्प करेगी। ठीक है मेरे भाई, आगे आ जाओ। तो 20 मिनट की आपकी क्लास होगी बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार खुद सोल्व करो, फिर आप मेरे को बताना कि कैसे क्या चल रहा है। सोल्व करो बढ़िया तरीके से, आराम से। इजी क्वेश्चन है, जैसा अभी करवाया है वही क्वेश्चन है। सम ऑफ मनी डबल होता है 12 में 100, 12, 1/3। आपका क्या आंसर आ गया, देखो कैसे किया इन्होंने। कोई चीज 100 थी, क्या होगी, डबल होगी 12 साल में, कितनी होगी, 200 होगी। कितना का इंक्रीज हुआ, 100 का इंक्रीज, कितने साल में, 12 साल में। तो एक साल में कितना इंक्रीज हुआ, 100/12। अब परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज भी तो यही होगा, 100/12 ही तो होगा। 100/12 इंक्रीज हुआ कितने पे, एक साल में कितना इंक्रीज हुआ, 100/12 कितने पे, 100 पे। तो क्या हो गया, 1/12 गुणा में 100 आ गया आपका। देखो मैं बताता हूं कैसे होगा, देखो इसके चक्रों में मत पड़ो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, इनसे तो आपको डर लगता है। तो ये करते हैं, यहां तक सब बातें ठीक थी। कोई चीज 100 थी वो 200 होगी, डबल होगी 12 साल में, इस बात में आपको कोई डाउट नहीं था। 100 रुपए इंक्रीज हुए 12 साल में, कितने इंक्रीज हुए, 100 रुपए इंक्रीज हुए। एक साल में कितना इंक्रीज हो गया, 100/12, मतलब 50/6, मतलब 25/3 का इंक्रीज एक साल में हो गया। अगर हम प्रतिशत की बात करें एक साल में, तो 25/3 कितने पे इंक्रीज हुआ, 100 पे, गुणा में क्या आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। तो 100 से 100 गुणा में 100 कैसे आ जाएगा भाई, ये ऐसे हो गया, 25/100 हो गया 3 साल में, तो 25 का 100 कितना आ गया आपका, 1/12 आ गया। अब 1/12 क्या आ गई, फ्रैक्शन आ गई। इस फ्रैक्शन को प्रतिशत बनाओगे तो गुणा में 100 आ जाएगा। यहां पे 100 कर रहा था, आपको अजीब लग रहा था, बट यहां आपको समझ में आ रहा है फ्रैक्शन को प्रतिशत बनाना है तो गुणा 100 कर रहे हैं, तो क्या हो गया, 8 1/3। आनी बात वही थी, यहां भी 100 करता, 100 से 100 कट जाता, 25/3 क्या हो जाता, 8 सही 1/3। आंसर वही रहना था, कोई दिक्कत नहीं थी। हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का इजी करने को तरीका देखो एक बार। यहां जब 12 ईयर की बात कर रही है, तो क्यों ना हम ऐसा कर दे कि चीज हमारी 12 थी 24 होगी, ऐसा कह सकते हैं। कितने साल में, 12 साल में, बताओ कह सकते हैं नहीं कह सकते। 12 ईयर में कितना इंक्रीज हुआ, 12 का। तो एक साल में कितना इंक्रीज हुआ, 1 का। एक साल में 1 का, और 1 का इंक्रीज कितने पे हुआ, 12 का। तो कितना प्रतिशत आ गया, 1/12। सीधा सीधा ऐसा ले लो।
जब भी ईयर ऐसे अटपटे हो, 12 साल हो, 11 साल हो, तो चीज को ये 12 ही मान लो कि 12 से कितनी होगी डबल 24। ऐसे ही इस क्वेश्चन में आप कर सकते थे। कितना परसेंट पर एनम था? 12%। तो कोई चीज कितनी थी? 12 थी। कितनी होगी? 24 होगी। कितनी इंक्रीज हुई? 12। कितने परसेंट पर एनम पे? 12% पर एनम पे। समझिए, तो कितना इंक्रीज हुआ? देखो, इसमें क्या निकाल लेते? टाइम निकाल लेते। ठीक है, तो चलो इसको रहने देते हैं इस तरीके से ही। उसमें ये तरीका आप लगा लेना। कहां गया क्वेश्चन? इसमें आप वो तरीका लगा सकते हो जो मैंने आपको अभी बताया। उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। छोड़ो अभी चीजें, देखो बहुत डेप्थ है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और परसेंटेज, इनके अंदर इतनी डेप्थ है, इतनी डेप्थ है कि क्वेश्चन को आप 5 सेकंड 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। अभी आपको चीजें समझ में आने लगी है, एक नया तरीका आप सीखने लगे हो। इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते, वरना आप कंफ्यूजन में चले जाओगे। तो एक बार चीजों को यहीं रोकते हैं, क्योंकि हमें विराम लगाना, हमें कैट लेवल पे नहीं निकलना। वो चीजें हम कैट में, जब मैं कैट की तैयारी करी थी थोड़ी बहुत, तब मैंने वो सारी चीजें सीखी थी। तो वो कैट लेवल पे आप चले जाते हो, क्योंकि वहाँ क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, आपको समझना पड़ता है कहाँ क्या कुछ है। या बैंकिंग में उस लेवल को थोड़ा सा, बैंकिंग में अर्थमेटिक बढ़िया आता है अपने एसएससी से। ठीक है, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डबल इट्स इन द 5 साल एट ए डिफरेंट रेट। एक चीज हमेशा ध्यान रखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना, कि आपको रुकना कहाँ है ये भी पता होना चाहिए। अगर आप एक बुक पढ़े, 2 पढ़े, 4 पढ़े, 6 पढ़े, तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तब होगा जब आप एक बुक करी 3-4 बार, फिर आपको पता है यार इसमें से तो मेरा नंबर नहीं घटेगा, अब मैं दूसरी बुक की तरफ चलता हूं। फिर आप दूसरी बुक पे जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है। दूसरी बुक पे जाने से पहले आपको यह पता होनी चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है, जिन पे आपको काम करना है, और दूसरी बुक से आपकी ये वीकनेस दूर हो जाएंगी, तब आपको उस बुक की तरफ जाना है। जैसे हम जीके पढ़ते हैं, तो जीके पढ़ते वक्त आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि वन लाइनर जीके पे ना जाएं। वन लाइनर जीके की तब पढ़नी होती है, देखो सबसे पहले पढ़ना होता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ आप क्या लगा सकते हो? डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ आप क्या लगा सकते हो? एमसीक्यू लगा सकते हो। फिर जब आपकी डिस्क्रिप्टिव भी 3-4 बार हो गई है, एमसीक्यू भी, डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखे हुए जिसमें आपके नोट्स आते हैं, ल्यूसेंट आती है, या कोई भी बुक, सॉरी कोई भी बुक आती है, तो वो होती है। उसके बाद आप क्या करो? एमसीक्यू लगाओ, प्रीवियस ईयर कहीं से भी लगा सकते हो। उसके बाद जब इन दोनों बुकों को 3-3, 4-4 बार कर लो, तब वन लाइनर पे जाना होता है। इन दोनों बुक को 3-4 बार कर लोगे, मतलब क्या है, आपके 50 नंबर की अगर जीएस आ रही तो आपके 30 नंबर आराम से आ रहे हैं। तब फिर आप वन लाइनर पे जाते हो कि और नॉलेज इंक्रीज करनी है, और क्वेश्चंस हमें पता होने चाहिए, तब आप वन लाइनर पढ़ते हो, स्पीडी पढ़ते हो। उल्टा करोगे, पहले स्पीडी। देखो हेल्पफुल हर चीज है यार। जो मार्केट में किसी ने बुक बनाई है, वो टाइम लगा के बनती है, वो कैसे नहीं बनती, 2-2 महीने 3-3 महीने लगा के। जैसे कंप्यूटर के हमने नोट्स निकाले हैं, पता नहीं कितना टाइम हमने दे दिया तब जाके। और कोई भी चीज बुक निकालता है वो सक्सेस होने के लिए निकालता है, वो नहीं चाहता कि मेरी बुक फेल हो जाए, तो उसने बेस्ट ही डाला है उसके अंदर। ठीक है, तो उस चीज की आप टेंशन ना लो। अब आ जाओ, ए सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट डबल इन द 5 साल। 100 से कोई चीज क्या होगी 5 साल में डबल होगी, 200 होगी, और 3 टाइम होगी, डिफरेंट रेट है 300, 3 गुना होगी 12 साल में। ये कितने साल में? 5 साल में। ये कितने साल में होगी? 12 साल में। कोई दिक्कत परेशानी? अब चीज 100 थी, 5 साल में होगी 200, तो 1 साल में कितना इंक्रीज हुआ? 20 का इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि यहां कितना इंक्रीज है? 100 का इंक्रीज है। 20 का इंक्रीज हुआ 1 साल में। 100 बेस है, तो 20 का इंक्रीज 100 पे कितना प्रतिशत आ गया? बताओ। डबल इन द 5 ईयर। डबल इन द 5 ईयर, तो कितना इंक्रीज हुआ? 20 का इंक्रीज हुआ। कितने साल में? 1 साल में। तो रेट ऑफ परसेंटेज क्या आ गई? 20/100 कितना आ गया आपका? 5% आ गया। एट ए डिफरेंट रेट बिकेम 3 टाइम्स इन द 12 साल। 12 साल में क्या हो जाती? कोई चीज 3 गुना हो जाती। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता है ब्याज कितना है? 200। 200 ब्याज कितना है? 12 साल का। मतलब क्या है, इसको अगर 4 से करें तो 50/3। 50/3 का इंक्रीज है 1 साल में।
एक साल में कितने का इंक्रीज है? 50/3। तो परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो 50/3 बटा में 100 गुणा में फिर 100 हो जाएगा, क्योंकि कट जाएंगे। 3 आ गया, 16 सही 2/3%। 1% तो ये आ गया यहां से, 1% तो ये आ गया यहां पे, ठीक है। दूसरा देखो, एक चीज ये समझो, यहां पे ये 5% मैंने गलत कर दिया। कैसे कर दिया? 20 का इंक्रीज है मेरे भाई 100 पे, तो 5% थोड़ी होगा, 20% ही तो होगा। थोड़ा सा आप ये समझे, क्या गलती करी थी हमने कि 20% इंक्रीज हो रहा है, एक साल में 20 की बढ़ोतरी हो रही है 100 पे, तो 20% ही तो होगा। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? अब क्या कह रहे हैं, इन दोनों में से कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो मेरे भाई आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। 100 से कोई चीज कितनी होगी? 200। 100 से कोई चीज कितनी होगी? 200। ठीक है, उसके बाद 5 साल में, तो एक साल में कितनी की बढ़ोतरी हुई? 20 की। 20 की बढ़ोतरी 100 पे कितना होता है? 20% होता है। 100 से कोई चीज 300 होगी 12 साल में, तो 200 की बढ़ोतरी 12 साल में, तो मतलब 50/3 की बढ़ोतरी एक साल में। मतलब अगर इसको परसेंटेज में चेंज करें तो कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%। कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%। ठीक है, समझ पाए बढ़िया से चीजों को। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड रुके प्लीज। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इफ ए सर्टेन ईयर, कुछ सालों में एक सम है वो दोगुना हो जाता है एट द रेट ऑफ 6 सही 1/4% के हिसाब से, तो साल बताओ कि कितने साल में वो चीज दोगुनी हो जाएगी। देखो, रेट क्या है? 6 सही 1/4%। अगर इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? 24/25/4%। फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/16% हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताओ। अब कोई चीज 16 मान ली हमने, वो कितनी? 1/16 के हिसाब से कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 32। कितने सालों में? तो भाई एक साल में कितनी इंक्रीज होगी? 1 ईयर में कितना इंक्रीज होगा? 16 गुणा में 1/16, एक का इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि भाई फ्रैक्शन भी तो 1/16 है, रेट दर आपकी 1/16 है, तो इंक्रीज कितना होगा? 1/16 का। तो 16 पे 1/16 का इंक्रीज कितना हो गया? 1। तो 16 टोटल इंक्रीज होना है, तो साल कितने लग जाएंगे? 16 ईयर। दूसरे मेथड से समझते हैं। दूसरे मेथड मतलब इसको 16 ना मान के 100 मानते हैं, क्योंकि 16 मानना तो ये लगभग सब कुछ, यहां भी 16, यहां भी 16, यहां भी 16, सब कुछ आपका मिक्स हो रहा है, तब आपको थोड़ा लग रहा है कि क्या कर दिया। अलग मानते हैं। 100 से कोई चीज कितनी होगी? 200 होगी। ठीक है, कितने की बढ़ोतरी हुई? 100 की बढ़ोतरी हुई। कितने साल, कितने रेट पे? 1/16 पे। ठीक है, तो कितने सालों में 100 की बढ़ोतरी होगी 1/16 पे? तो देखो, 16 गुणा में 1/16, एक साल में इतने की बढ़ोतरी हुई। 100/16 की बढ़ोतरी हुई। करनी कितनी है बढ़ोतरी? 100 की। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 16 साल से। 16 ईयर आ जाएगा, तो कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी? 100 की। समझ जाए? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगर आप इसको सीधा सीधा समझोगे तो 1/16 हो गया, सीधे सीधे धनराशि कितने साल में इंक्रीज हो जाएगी? 16 साल में इंक्रीज। बताओ कोई डाउट है तो आ जाओ नेक्स्ट। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द 5% पर एनम फॉर 3 साल एंड 4 साल डिफर बाई 42। सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस दे दिया। साधारण ब्याज का मतलब हर चीज साधारण होगी। अगर डिफरेंस दे दिया 3 साल का और 4 साल का, कितना है? 42। तो 5% के हिसाब से 3 साल का टोटल परसेंटेज कितना हो गया? 15। 4 साल के हिसाब से कितना हो गया? 20। तो डिफरेंस कितना आ गया? 5%। 5% की वैल्यू कितनी है? 42। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो जाएगी? 5% की वैल्यू 42, 10% की वैल्यू 84, 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 800। समझे?
कुछ लोगों को जिनको लग रहा है कि यार ये चीजें समझ में नहीं आ रही, थोड़ी सी ऊपर के जा रही हैं, वो चीजें परसेंटेज वाले और सीआई वाले चैप्टर को, प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर को दोबारा कर लो, अगर लगता है तो, थोड़ा बहुत कुछ लगता है तो। वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर समझने में कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, या स्पीड में कोई दिक्कत है, साउंड इश्यू है, कुछ भी इश्यू है पढ़ाई से रिलेटेड, इस जो मैं समझा रहा हूं इससे रिलेटेड, तो आप व्हाट्सअप करें टीम को, और टीम को बोलें कि सर स्पीड तेज है सौरभ सर की, थोड़ा स्लो करने के लिए बोले उनको, या कुछ भी आप मैसेज करेंगे वो मेरे तक पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसी हिसाब से हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आ जाओ। अब क्या था, 5% के हिसाब से 3 साल कितना हुआ, इफेक्टिव रेट 15% हुआ, साधारण ब्याज है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये चक्रवर्ती ब्याज होता तो क्या होता, 5 गुना 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 गुना 5 प्लस, मतलब ऐसे करके क्या होता, 16% प्लस कुछ आया था हमारे, याद है, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 गुना 5, भूल गए याद, चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते थे 3 साल का, सॉरी 5/100 प्लस में 5 गुना में 5 गुना में 5 बटा में 10,000, याद है, 25 या 75, तो ये क्या हो गया 15.7625 हो जाता है, ये प्रतिशत हो जाता है चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन ये साधारण ब्याज है तो सीधा सीधा 15% आ गया। 4 साल के लिए 5% को दे दिया है, 4 साल के लिए तो क्या आ गया 20%। डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है, डिफरेंस कितना आ गया 5%, 5% की वैल्यू कितनी है 42, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 10 21 84 840। कैसे, 5% की वैल्यू 42, 10% की वैल्यू 84, 100% की वैल्यू 840। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सेम है, डिफरेंस का क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन 2 डिफरेंट बैंक, 500 में 2 साल के लिए दिए हैं, तो 2.5 रुपए का डिफरेंस है। कितने रुपए का डिफरेंस है, 2.5 रुपए का। अब 2.5 रुपए पे अगर 500 पे परसेंटेज निकालेंगे तो 2 साल के हिसाब से डिफरेंस आएगा वो। देखो यहां पे जो डिफरेंस था आपने देखा होगा, 3 साल का 15, 4 का 20, है ना। तो अब आ जाओ, अब 2.5 रुपए है, सॉरी ये एक सेकंड रुको यार, 2.5 रुपए है, 2.5 रुपए का डिफरेंस है 2 साल के लिए। तो 1 साल का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.25 रुपए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। अब 1.25 का प्रतिशत निकाल लो, 1.25 डिवाइड बाई 500, फ्रैक्शन निकाल लेते हैं पहले, 125 बटा 500 गुणा में 100, सॉरी गुणा में 100, क्योंकि पॉइंट नीचे आ गए। 25 को अगर करते हैं हम नीचे मल्टीप्लाई, 25 पंजू 125 और 25 चौका 100, तो 5 बटा क्या आ गया, 1 पे 100 पे काट दो, 1/400 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। अब 1/400 की हम परसेंटेज बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से अगर मल्टीप्लाई करें, 0 से 0 कट गया, 1/4 का मतलब क्या आ गया, 0.25% आ गया। वरना आप कैसे सोच सकते थे मेरे मेथड से, 1/4 क्या होता है, 25% होता है। 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 100 आ जाए, 25% डिवाइड बाई 100, तो 0.25% आ गया। 1/400 को फ्रैक्शन में बनाया, कैसे बनाया मैंने, 1/4 का मतलब 25%, 1/100 और है तो 0.25%। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए सम ऑफ 2400 अमाउंट्स टू 3264 इन 4 साल, द सेम सम इंक्रीज। भाई सीधा सीधा क्वेश्चन है, 4% का इंक्रीज करना है, 24 चौका 96, 3264 में 96 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका, 3264 में क्या जोड़ देंगे 96, तो आंसर क्या आ जाएगा 3360। देखो कैसे कर दिया। कोई चीज 2400 थी, 2400 से कितनी होगी, 3264 हो गई, कितने साल में, 4 साल में। अब वो क्या कह रहा है, इसके अंदर 1% का इंक्रीज और होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी 1 साल 1% का इंक्रीज और होगा। ये यहां पे 4 साल था, ये कितने हो गए 4 साल में 1% का इंक्रीज और होगा, कोई दिक्कत परेशानी। तो 4 साल में कितना इंक्रीज हो जाएगा, 4% हो जाएगा। 2400 का 4% क्या होता है, 2400 का 4% क्या होगा आपका, 4% होगा 96,
तो भाई साहब इसमें जिसके अंदर मिश्र धन के अंदर जो आपका ब्याज जुड़ा हुआ था, इसमें 96 रुपए ब्याज और जुड़ जाएगा, क्योंकि 4% ऐसा ही बढ़ाया है, 4% ब्याज बढ़ाया है, तो 96 रुपए और जुड़ जाएगा। इसके अंदर अगर हम 96 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3360 रुपए। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कितना आसान क्वेश्चन है। किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक से 7 से 3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में इतने रुपए की कमी होगी। मतलब क्या है, 8% से 7.75% आने पे उसकी इतने की कमी होगी। तो परसेंटेज जो डिक्रीज हुआ वो कितना हुआ है, 1/4% डिक्रीज हुआ है। 1/4 डिक्रीज होने से उसकी पूंजी में कितना बदलाव हुआ, 61.5 का। तो अगर 1% का डिक्रीज होता तो 4 गुना हो जाती कि नहीं हो जाती। तो 61 चौका क्या हो गया, 244, और 0.5 को 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 246। 1/4% की वैल्यू क्या है, 61.5। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 4 गुना। 4 गुना मैंने कर दिया 246। तो 100% की वैल्यू क्या होगी उसकी पूंजी कितनी थी पूरी, 246,00। कितनी थी उसकी पूंजी, 246,00। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 12.5%, ए मैन ईयरली इनकम इंक्रीजेस बाई 1250 रुपए। क्या कह रहा है कि अगर साधारण ब्याज से वार्षिक दर 10 से 12.5 हो जाती है तो 1250 रुपए की इंक्रीज हो जाती है। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना है, 2.5% का, और 2.5% इंक्रीज होने से वैल्यू कितनी बढ़ेगी, 1250 रुपए। ठीक है, तो आप देखो मुजवानी भी कर सकते हैं। 2.5% की वैल्यू ये है, तो 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 गुनी, मतलब 2500 रुपए। 5% की वैल्यू 2500, मतलब 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5000, और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50,000। देखो कैसे करा, इसको 2 गुना कर दिया। 5% की वैल्यू कितनी होगी, 2500। 10% की वैल्यू कितनी होगी, 25,000। मैंने आपको बताया था, मेरे को बस एक ही चीज आती है, लास्ट में या तो 10% बनाना या 1% बनाना, फिर 100% कर दिया। सॉरी, 25,000 नहीं होगी यहाँ पे, इसका 2 गुना होगी ना, 5,000 रुपए होगी। तो ये क्या हो जाएगी, 50,000। क्या आ गया, 50,000 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। A sum of money was lent at simple interest at a certain rate for 3 साल। 3 साल के लिए कुछ सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पे बंदा देता है, कुछ मनी को उधार देता है, कुछ धनराशि को उधार देता है। 2.5 वर्ष अगर 2.5% अधिक वो दे ब्याज ले, साधारण ब्याज ले, तो उसकी राशि 540 अधिक ब्याज प्राप्त होगा। देखो, अगर वो 2.5% वार्षिक अधिक दर से उधार दे तो 540 का अधिक ब्याज होगा। 3 साल पे 2.5% का मतलब क्या हो गया, 2.5% 3 साल पे मतलब 7.5% उसको ज्यादा मिलेंगे, और 7.5% की वैल्यू कितनी दी गई है, 540 दी गई है। बताओ कोई दिक्कत परेशानी। 100% की निकालनी है, 15% कितना हो जाएगा, दुगुना 1080। 15% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1080। और इसका 1% अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 1% तो 15 6 की 90, 15 7 105, 30 आ गया, 15 3 30 आ गया। 100% निकाले तो 7200 आ गया। आंसर है आपका 7200, ये आपका आंसर आ गया 7200। बताओ कोई दिक्कत परेशानी। साफ साफ कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, साधारण ब्याज सेम बढ़ेगा, मल्टीप्लाई कर लो ईयर को रेट से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2.5% ज्यादा मिल रहा है उसको 3 साल के लिए, तो टोटल जो इफेक्टिव उसको ज्यादा मिल रहा है, वो 7.5% ज्यादा मिल रहा है 540 पे। तो उसको कितना हो गया, 7200 हो गया। ठीक है मेरे भाई, कितना हो गया आपका, 7200। ए सम वाज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 साल। क्या कह रहे हैं, एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई थी। यदि उसे 3% अधिक दर पर दिया जाता तो उसे 300 रुपए अधिक मिले होते। तो मूल राशि बताओ, मतलब 5,000 क्या होगी आपकी मूल राशि होगी। कैसे करा मैंने मन मन में, 2 वर्ष के लिए 3% अधिक ब्याज मिलता, मतलब 1 वर्ष के हिसाब से 6% अधिक ब्याज मिलता।
6% की वैल्यू कितनी है 300, 1% की वैल्यू 50, 100% कितना हो गया 5000। देखो कैसे करा। 2 साल के लिए उसको 3% अधिक पे देता तो उसको 6% का फायदा होता, और उस 6% की वैल्यू कितनी दी हुई है 300 दी हुई है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। 100% की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी 5000 होगी। बताओ होगी या नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ए सम ऑफ मनी एट सम इंटरेस्ट 2900 हो जाती है 8 साल में, 3000 हो जाती है 10 साल में। कोई राशि थी x, वो 8 साल में तो हो जाती है 2900, और वो 10 साल में कितनी हो जाती है 3000। 2 साल में कितनी होगी 100 रुपए। अभी सिंपल इंटरेस्ट है तो हमने सीधा सीधा कर लिया 2 साल में 100 रुपए, तो 1 साल का कितना आ गया 50 रुपए आ गया। अगर ये कंपाउंड होता तो हम ऐसे नहीं कर सकते थे भाई, बिल्कुल भी। कंपाउंड में तो ब्याज का ब्याज लगता है, इसमें नहीं लगता। तो 1 साल का कितना आ गया 50 रुपए आ गया। अब धनराशि कितनी थी 8 साल में कितनी इंक्रीज होगी 50 रुपए के हिसाब से 400 इंक्रीज होगी। तो इसमें से 400 अगर घटा देंगे तो धनराशि हमारी x कितनी आ जाएगी 2500 रुपए आ जाएगी। बताओ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब 50 रुपए इंक्रीज 2500 पे कितना हो गया 50/2500, मतलब 1/50, मतलब आपका क्या हो गया 2% हो गया। 1/50 कितना होगा 2%। 50 का इंक्रीज कितना हो गया 2500 पे क्या आ गया 2%। समझ पाए आप बातों को। उम्मीद करता हूं आपके बढ़िया से डाउट्स क्लियर हुए होंगे। लास्ट 3 क्वेश्चन आपके सामने बच गए। ए सर्टेन सम ऑफ मनी, क्या कह रहा है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 1380। अमाउंट्स मतलब मिश्र धन दे दिया है 1380, और 5 साल में 1380, 3 साल में, और 1500 हो जाती है 5 साल में। तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया मेरे भाई 120 रुपए। तो 1 साल का जो आपका ब्याज हो गया बताओ 60 रुपए हो गया कि नहीं हो गया। और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 साल का कितना हो गया 180 रुपए हो गया। 1380 में से 180 घटाएंगे तो जो अपनी अमाउंट थी वो कितनी थी 1200 थी या नहीं थी। बताओ कोई दिक्कत परेशानी भाई। 3 साल ब्याज भी मिला हुआ है इसके अंदर। तो 1380 के 3 घटाएंगे 1200 हो गया। अब दर निकालनी है तो दर क्या होती है आपकी 60 रुपए। 1 साल का ब्याज है 1200 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100 कर दिया। 60/20 आ गया। ये कितना आ गया आपका 5% आ गया। क्या आ गया 5% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, बस सम ऑफ मनी पूछा हुआ है। 520 5 साल में हो जाती है 568 7 साल में। तो 2 साल में कितने की बढ़ोतरी 48 की। तो एक साल में कितने की बढ़ोतरी 24 की बढ़ोतरी। तो 5 साल में कितने की बढ़ोतरी 120 की। तो 520 में 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, 120 रुपए जुड़े हुए हैं, तो संख्या कितनी आ गई 400 आ गई। खुद निकाल के देखना आप। आगे आ जाओ एक बार खुद निकालो। क्या कह रहा है, कोई उसने बाइक खरीदी 60,000 रुपए की, 10,000 रुपए उसने कैश दे दिए, बचे कितने 50,000 रुपए। अब इसी पे तो ब्याज देगा। हर 2 साल की उसने 15% के हिसाब से ब्याज दिए, मतलब टोटल उसने 30% ब्याज दिया। तो 50,000 का 30% क्या होगा मेरे भाई 50,000 का 10% 5,000, और 30% क्या हो जाएगा आपका 15,000। तो उसने जो एक्स्ट्रा रुपए दिए 50,000 तो दिए ही दिए क्योंकि बाइक ली है, एक्स्ट्रा कितने रुपए दिए 15,000 रुपए और एक्स्ट्रा दिए। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएंगे। स्पीड वगैरह की अगर कोई दिक्कत है, फास्ट है, स्लो है, हिंदी इंग्लिश में कोशिश कर रहा हूं हिंदी भी बताऊं। बोलता तो सब कुछ हिंदी में, एक आधी टर्म है जैसे अमाउंट, मिश्र धन हो गया, मूलधन हो गया, ये चीजें बोलते वक्त थोड़ा सा मतलब यूज टू नहीं है, हैबिट में नहीं है, क्योंकि जिसको भी पढ़ाया आज तक ज्यादातर बैचेज इंग्लिश मीडियम लिए हैं। अब धीरे धीरे बाइलिंगुअल बैचेज की तरफ हम जा रहे हैं।
ठीक है बच्चे, तो बढ़िया से शेयर करें वीडियो को। अगर आपको पसंद आ रही हैं चीजें, जो स्टार्टिंग से क्लासेस देख रहा है और मेहनत करके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो अर्थमेटिक के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, बट किरण के सॉल्यूशन ना देखें। जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं, इस प्रकार के सॉल्यूशंस आपको राकेश यादव सर की बुक में भी मिल जाएंगे। आने वाले टाइम में हम भी अपनी बुक निकाल देंगे, जिसमें मैं मेरे खुद के हैंड रिटन सॉल्यूशन कर दूंगा, ये छोटे छोटे सॉल्यूशंस, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए चीजें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।